जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब हमारी पत्रिका में 12 भावों में बैठा होता है तो हमको किस प्रकार का फल प्रदान करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको भी पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपनी पत्रिका के बारे में, दशा कौन सी चल रही है, ग्रह उनकी पत्रिका में कहाँ बैठे हैं, उनके जीवन का क्या उद्देश्य है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधु, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। सेकंड हाउस हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन या फर्स्ट हाउस हमको रिप्रेजेंट करता है। हम जीवन में आते हैं, हमारा फर्स्ट हाउस या लगन का लॉर्ड ये रिप्रेजेंट करता है हमको, स्वयं को, हमारे जीवन को, हमारी आदतों को, हमारे सब कुछ चीज़ों को। सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? जो हम अपने साथ चीज़ लाए हैं, जिनके ऊपर हम अपना अधिकार जमा सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हमारी हैं। ये सस्टेनेंस का भाव है, ये हमको पोषित करता है। हम आए हैं इस शरीर को लेके, इस जीवन को लेके, तो हमको पोषण भी चाहिए। सेकंड हाउस वो पर्याप्त पोषण हमको बताता है। ये भी बताता है कि सेकंड हाउस अगर हमारी पत्रिका में सदृढ़ है, सेकंड हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में सदृढ़ है और सेकंड हाउस का कारक प्लैनेट हमारी पत्रिका में अगर सदृढ़ है, जो कि बृहस्पति महाराज हैं, तो हमारे जीवन में अच्छा परिवार, अच्छी भाषा, अच्छा भोजन, अच्छे रिसोर्सेज हमको प्राप्त होने वाला है। अदरवाइज उन चीज़ों में हमें दिक्कत आती है। सेकंड हाउस देखिए मारक भाव भी है। मारक इसलिए क्योंकि देखिए काल पुरुष की कुंडली में ये शुक्र का भाव है। शुक्र के दोनों भाव जो हैं काल पुरुष की कुंडली में वो मारक तत्व से जुड़े हुए हैं। उसकी वजह क्या है? अत्यधिक भोग। 7th हाउस तुला राशि जो काल पुरुष की कुंडली में है, सीधी सी बात है, अत्यधिक चीज़ों के प्रति वासना, लस्ट, डिजायर्स हमको पतन की तरफ ले जाती हैं। तो ये शुक्र के दोनों जो घर हैं वो ये चीज़ें शो करते हैं। हाँ, डीप में जाएंगे तो ये कुछ अलग चीज़ें भी शो करते हैं, परंतु मटेरियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो हमको ये भी शो करते हैं कि भाई इन दोनों घरों के अंदर या इन दोनों घरों के स्वामी के पास मारक तत्व होता है। ये आपके किसी भी प्रकार के किए गए गलत काम में या दुष्कर्म में आपको अवश्य सजा प्रदान कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है या सेकंड हाउस जो है वो हरि स्थान है, ये विष्णु स्थान है, इसीलिए बहुत पावन भी है, बहुत न्यूट्रल है और इसीलिए ये लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ है। जहाँ विष्णु जी होंगे वहाँ लक्ष्मी जी अवश्य जुड़ी होंगी, क्योंकि भाई वही पोषण का काम करती हैं, वही हमको सस्टेनेंस प्रदान करती हैं हर प्रकार का। और देखिए धन नहीं है हमारे पास तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में। इस बात को अवश्य याद रखिएगा। हमारी भाषा के लिए उत्तरदायी है सेकंड हाउस जो है, हमारे विजन के लिए उत्तरदायी है, हमारे इंद्रियों को संगठित करने के लिए, उनको किस प्रकार से हमको चलाना है उसके लिए है, दूरदर्शिता के लिए है ये सेकंड हाउस। इस बात को अवश्य याद रखिएगा। अब ऐसे में सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में फर्स्ट हाउस में बैठा होता है तो ये एक अच्छी बात है। ये अवश्य ध्यान दे लेना चाहिए कि अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड कोई मेलेफिक प्लैनेट है और ऐसी स्थिति में अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो अवश्य अड़चन या प्रॉब्लम शो कर सकता है। लेकिन अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है और ऐसे में सेकंड हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, शुक्र, बृहस्पति, बुध बैठे हुए हैं, बृहस्पति आपकी पत्रिका में स्ट्रॉन्ग है, तो अवश्य इसके आपको संपूर्ण अच्छे फल प्राप्त होंगे। और ऐसे में अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है, मेलेफिक प्लैनेट होकर अगर बैठा हुआ है, जैसे कि मंगल है या शनि है, और उसी के साथ राहु, केतु, ऐसे प्लैनेट्स भी बैठे हुए हैं, तब काफ़ी दिक्कत आने की संभावना भी रह सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठता है तो फैमिली के साथ हमारा टच बहुत होता है। कई बार फैमिली हमारे ऊपर डिपेंड होती है,
फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमको अपने जीवन में सदैव उठानी पड़ती हैं, या हम तैयार रहते हैं कि भाई हम फैमिली के लिए कुछ कार्य करें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएं, या ये हमारा एक प्रकार का कर्मा भी होता है या पे बैक भी होता है। भाषा हमारी अच्छी होती है, अवश्य हमारी भाषा उस प्लैनेट के हिसाब से जुड़ी होती है जो सेकंड हाउस का लॉर्ड होगा, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाएगा तो वो पूरा हमारे व्यक्तित्व को कंट्रोल करेगा। ये बात ज़रूर है, सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठता है तो व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जो चीज़ें उसको चाहिए, जो चीज़ें उसको जीवन में प्राप्त करनी हैं, उन चीज़ों के लिए बड़ा मुखर होता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठा होता है, उसका क्लियर कट एक बात करने का तरीका होता है, बात वो जो चीज़ चाहता है, जो उसकी वांट्स है लाइफ में, उसको क्लियर कट जो है वो सामने पेश करता है या सामने बताता है। इस बात को अवश्य याद रखिएगा। खाना पीना, भोजन, ये सब उसको अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। यहाँ बात ध्यान देने योग्य ये है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट में बैठा हुआ है और अगर वो मेलेफिक प्लैनेट है, ऐसी स्थिति में अवश्य याद रखिए खाने पीने में सदैव संयम बरतिए अपने जीवन में। शुरुआत दिन से, किसी के भी बैठा हो, किसी के बच्चे के बैठा हो, सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में है और ऐसी स्थिति में फर्स्ट हाउस का जो लगन का लॉर्ड है, मालूम पड़ा वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है, छठे में, आठवें में, 12वें में नीच का होके कम बस्ट है। अब ऐसी स्थिति में त्वरित रूप से समझ जाना चाहिए कि ये भोजन जो है कल के लिए बीमारी का कारण बन सकता है, तो इसीलिए भोजन बड़ा सात्विक रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई नशा, अल्कोहलिज्म, इन सारी चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको असर करेगा, क्योंकि लगन में आके बैठा है तो पूरे का पूरा आपका व्यक्तित्व जो है, पूरे की पूरी आपकी संरचना जो है, ये खाना जो है वो हिला सकता है। ये बात याद रखिएगा और ये हमारी पत्रिका में इंडिकेट होता है, देखने की बात होती है। उसी तरीके से सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, जैसे मैंने कहा, भाषा बड़ी एक सेंटर्ड होती है, पैसे के बारे में बड़ा क्लियर होता है कि उसको पैसा कमाना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, कई बार स्वयं उसको रिसोर्सेज प्राप्त करने पड़ते हैं। जीवन में उसके लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, विल पावर, करेज, हिम्मत, डिटर्मिनेशन, ये ज़बरदस्त होती है उसकी। कई बार जीवन में बड़े ट्रैवल्स करने पड़ते हैं इस धन के लिए, इस संपदा के लिए। उसको जीवन में धन कमाने, जो सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा होता है, तो जो धन कमाने का जो एक एटीट्यूड होता है ऐसे व्यक्ति का, वो अपने परिवार के लिए होता है कि भाई परिवार में हम प्रसन्नता दे पाएं, या खुद स्वयं अपने अंदर एक हैप्पीनेस या संतोष प्राप्त वो करता है, मकान बना पाएं, घर बना पाएं, इस तरीके की उसके मन के अंदर सोच होती है। देखिए, हर प्रकार का बोलने से रिलेटेड काम है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो फैमिली बिजनेस हो, चाहे वो लॉयर्स हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड काम हो, चाहे संतान से रिलेटेड काम हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हो, पॉलिटिकल किसी भी तरीके का काम हो, कोई एडवाइज़र, कोई काउंसलर, कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस, कोई किसी भी प्रकार का जो ये स्टॉक्स वगैरह होते हैं, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाला होता है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, सोच बहुत अच्छी होती है, ज्ञानवान होता है ऐसा व्यक्ति। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठा होता है तो हर प्रकार का ज्ञान जिससे कि वो अपने आप को पोषित कर पाए, वो लेने का प्रयास या कोशिश करता रहता है, जीवन भर करता रहता है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस जब पोषण का घर का जो लॉर्ड है, जब वो फर्स्ट में आके बैठ जाता है तो स्वयं वो रास्ता बनाता है कि ऐसा व्यक्ति कैसे अपने आप को पोषित करे। और अगर वहाँ पे शुभ तरीके से बैठा है तो आनंद तरीके का जीवन होता है, वर्काहॉलिक होता है। ऐसा व्यक्ति सदैव घर परिवार अपने लिए काम में लगा रहता है। कई प्रकार की चीज़ें उसको जीवन में इकट्ठा करना अच्छा लगता है और उसमें हर प्रकार के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो घर हो, मकान हो, कई चीज़ें, उसको सदैव उस चीज़ में ये रहता है कि भाई हम अपने जीवन में बना लें। लाइफ पार्टनर, मैरिज, फॉरेन रिलेटेड चीज़ें, बिजनेसेस, ये सारी चीज़ें, कई प्रकार की पार्टनरशिप्स, कई प्रकार के एग्रीमेंट्स उसको अपने जीवन में वृद्धि कारक होते हैं, वो उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लाइफ पार्टनर का धन,
इनहेरिटेंसेस, ये सारी चीज़ें उसके जीवन में शनै शनै बढ़ती रहती हैं। अगर वो संयम से चल रहा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है और उसी के अनुरूप काम कर रहा है, कहने का मतलब है, मैंने आपको पहले बताया इसमें मारक तत्व है, तो आपको किस प्रकार की लोगों से भाषा बोलनी है, संयम से बोलिए, जिससे कि आप लोगों को प्यार दे पाएं और स्वयं भी प्रेम पा पाएं। दूसरी बात, आप अपने आप को इतना ज़्यादा मुखर मत कर लीजिए, पैसे को लेके इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड मत हो जाइए कभी भी कि दूसरा व्यक्ति जीवन में ऑफेंड हो जाए। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी ही उठानी है, ये बात ना आ जाए कि नहीं भाई हम परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे, सारी चीज़ें हमारे ही लिए हैं, जितना भी सारा माल मत्ता है, घर परिवार का जो रिसोर्सेज है वो सब हमारा है, अब हम उसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट किए ले रहे हैं। ये काम मत करिए। अदरवाइज मैंने पहले बताया है, सेकंड हाउस के लॉर्ड में मारक तत्व होता है और वो कई प्रकार के मारक तत्व शो कर सकता है। ये नहीं कि आदमी के सिर्फ प्राण ले लेगा, तबीयत खराब करना है, फैमिली टूट जाना है, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाना है जीवन में, ये सारी बातें देखिए यहाँ पे आ सकती हैं। जीवन में उसके फादर, उसकी पढ़ाई, एजुकेशन, गुरु, ये सदैव इनकी हेल्प करने वाले होते हैं। काम करने में एक इनको यश प्राप्त होता है, फेम प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने आप को सस्टेन करता है ना, भाई उसके पास धन है, सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, तो कैसा फील करेगा? हाँ, एक यश मानी रिस्पेक्टेड व्यक्ति ऐसा फील करता है। पैसा खर्चा करता है कई बार अपने इंजॉयमेंट्स को लेके, पैसा कई बार आप ये मान के चलिए कि खर्चा हो जाता है जीवन में हर प्रकार की डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे भी ये बात देखने की है कि जो पैसा हम खर्चा कर रहे हैं, जो पैसा हम अपनी डिज़ायर्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो कहीं उसका एक साइकिल तो नहीं चल रहा है कि बस करते चले जाओ और फिर ये चीज़ें हमको अपने लाइफ में उसी प्रकार गोल गोल घुमाते रहेंगे। इस बात को अवश्य याद रखिएगा। हेल्थ से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, विदेश यात्राओं से रिलेटेड, कई बार ऐसी चीज़ों से रिलेटेड जो इंटॉक्सिकेशंस है, ख़राब चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में पैसा लॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और तब जब आपके 12th हाउस में ऐसी स्थिति में मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो, तो अवश्य याद रखिए कि जीवन में हमारा पैसा बहुत वेस्ट या बहुत ज़्यादा लॉस होता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है और 12th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट आपके चार्ट में बैठा हुआ है, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, ये अवश्य याद रखिए पैसा आपका बहुत वेस्ट हो सकता है इन सारी चीज़ों में। अदरवाइज सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ व्यक्ति को जीवन में अपने पैरों पे खड़ा होने वाला, परिवार का पोषण करने वाला, ये बताता है। उसको हेल्प अवश्य मिलती है, नाम अवश्य मिलता है, फैमिली का सपोर्ट अवश्य मिलता है हर प्रकार से। लेकिन ऐसी स्थिति में उसका ये कर्तव्य होता है कि वो स्वयं का तो पोषण अच्छी तरीके से करे और परिवार का भी पोषण बहुत अच्छी तरीके से करे। माता लक्ष्मी और माता विष्णु का आशीष उन्हें प्राप्त है। और अगर वो कोई मेलेफिक प्लैनेट्स भी हैं, जैसे मंगल हैं, शनि हैं, तो संयम से काम लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाए। कौन से एरियाज में काम कर सकता है वो भी मैंने आपको बताया है। सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हो, ये बड़ी उत्तम स्थिति मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे फिर देख लेना चाहिए कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जो सेकंड में बैठा है, इसके साथ कोई मेलेफिक प्लैनेट तो नहीं बैठा हुआ है। और पत्रिका में जो सेकंड हाउस का कारक प्लैनेट है जुपिटर, जो वैसे भी वेल्थ का सिग्निफिकेटर है, वो हमारी पत्रिका में कितनी शुभता से बैठा है, कितना स्ट्रॉन्ग बैठा है, उतना अच्छा इस सेकंड हाउस का रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में बैठा है, हरि आपसे प्रसन्न है, विष्णु आपसे प्रसन्न है, माता लक्ष्मी आपको सदैव प्राप्त होंगी और आप बहुत उस चीज़ से रिलेटेड आप एक कह सकते हैं कि पुण्य करके आए हैं, जहाँ पे आपको एक अच्छा चाइल्डहुड, एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा स्पीच, जिसको कहा जाता है वाक सिद्धि, यहाँ पे आदमी जो कहता है उसकी बात पूरी होती है, या क्षमता होती है उसको अपने जीवन में कि अपने जीवन को इस प्रकार से बनाए कि लोग उसका अनुसरण करें, उसकी बातों को सुने, समझें, धैर्यवान होता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा होता है, फैमिली उनके लिए सब कुछ होती है, फैमिली का सपोर्ट होता है,
फैमिली के लिए सब कुछ ऐसा व्यक्ति करता है, क्योंकि सारा पोषण, हमारा सारा अस्तित्व हमारे जीवन का फैमिली से आके जुड़ जाता है। यहाँ पे संतान, अपनी संतान को भी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा चाहता है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठा होता है तो इस प्रकार का सुंदर फल देखिए वो देता है, शुभ वाणी देता है, अपनी जो बात वो बोलता है उससे लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है, अपने काम उसके आसान होते हैं। अपने प्रोफेशन में सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हो तो किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग करके वो अपने जीवन में काम ले सकता है, प्रोफेशन से रिलेटेड। गवर्नमेंट स्थायी रूप का जो है काम उसको प्राप्त होता है। देखिए सेकंड हाउस किन चीज़ों से रिलेटेड है। सेकंड हाउस रिलेटेड है फाइनेंस का काम कर सकता है, लॉ से रिलेटेड काम कर सकता है, टीचर है, बिजनेस है, होटल सर्विसेज हैं, किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस है, लोन्स हैं, इनसे उनको फ़ायदा होता है। लाइफ पार्टनर की वेल्थ से फ़ायदा होता है, इनहेरिटेंस प्राप्त होती है, दूसरों का धन मैनेज करने वाला काम कर सकता है। जो मैंने आपको फाइनेंस का उसका उदाहरण दे ही दिया। किसी भी प्रकार के देखिए लॉ फील्ड, मेडिसिन फील्ड, टेक्निकल फील्ड में भी यहाँ व्यक्ति हो सकता है। इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। बहुत जिसको कहा जाए ना दक्षता से काम करना, संयम से काम करना, बहुत जनरस होता है जीवन में। अपने ऊपर लाइफ में बहुत पैसा खर्चा होता है। अब देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, शुभ अवस्था में है तो अति उत्तम है। ऐसी स्थिति में सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, साथ में कोई और मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है उसके, तो देखिए ये स्थिति फिर अच्छी नहीं है। ये कई बार सेकंड मैरिज को भी शो करेगी, कई बार आपकी आदतों को भी ये शो करेगी जिससे कि आप अपनी सेहत बिगाड़ सकते हैं। कई बार ये शो करती है कि फैमिली में ट्रबल या प्रॉब्लम हो सकती है। जितना भी आप फैमिली के लिए करते हैं कम हो जाता है, हमेशा कोई ना कोई परेशानी फैमिली में बनी रहती है। इस बात को याद रखिएगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, बृहस्पति पत्रिका में खराब है और सेकंड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स का ही असर है, शनि, मंगल, केतु, तब देखिए यहाँ प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, शुभ प्लैनेट उसको देख रहे हैं या वहाँ पे बैठे हुए हैं, हर प्रकार की सिचुएशन हैंडल करना आपको आता है, धीर हैं, गंभीर हैं, दूरदर्शिता से काम लेते हैं। आपका सारा जीवन आपकी फैमिली के लिए, गेंद सारा आपकी फैमिली के लिए होते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति और एक शुभ स्थिति है। हाँ, यहाँ पे मैं बता रहा था स्थायी काम के लिए कि गवर्नमेंट में भी देखिए काम कर सकते हैं, MBA से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का ऐसा काम जिसमें बहुत पढ़ाई, गहनता, दक्षता, ऐसी चीज़ चाहिए, अवश्य देखिए यहाँ कर सकते हैं। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बड़ा उत्तम माना जाता है कि स्वयं आप अपना पोषण कर सकते हैं, परिवार का पोषण कर सकते हैं। परिवार आपके जीवन का मेन धन है। आपका मेन वेल्थ क्या है? आपका मेन वेल्थ जो है आपका परिवार है। अगर वो आपके साथ है तो आपको सब कुछ प्राप्त है। ये बात आपको अवश्य याद रखनी चाहिए। खाना सात्विक रखना चाहिए। आपको अपने बोलने में प्रवीण होंगे सेकंड हाउस का लॉर्ड, तभी तो मैंने कहा किसी भी प्रकार का कोई आदमी बोलने से रिलेटेड काम हो गया, किसी भी प्रकार का मान लीजिए कोई सिंगर वगैरह हैं, कोई अपने आप को प्रेजेंटर्स हैं, कोई होस्ट हैं, ये सारा काम सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है वो अवश्य कर सकते हैं। ये याद रखिएगा। जीवन में इनको एक जिसको कहा ना जाए कि साइकोलॉजिकली एक एबिलिटी होती है, चीज़ों को, इमोशंस को, लोगों की नब्ज पढ़ लेना, ये इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है और वो अपने काम में ये यूज़ कर सकते हैं। हाँ, काम में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना कभी कभार इनको नुकसान भी उठाना पड़ता है, उस वजह से आप ये कह सकते हैं। बहुत घर, परिवार, संतान, इन चीज़ों के लिए, अपने कई प्रकार की लाइफ में इंजॉयमेंट्स के लिए भी आप कह सकते हैं। इनको धन कमाना अच्छा लगता है। इस तरीके से इनके जीवन में पावर और स्ट्रेंथ, सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, बहुत रेगुलर रूटीन से काम करना इनको जीवन में बड़ा उत्तम रहेगा। उससे ये अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेंगे, ये अवश्य याद रखिएगा। फैमिली सपोर्ट, लाइफ पार्टनर से सपोर्ट, लाइफ पार्टनर का धन, इनहेरिटेंसेस, कई बार हमारा जो है वो रिसर्च,
कई बार PhDs, कई बार अकल्ट, कई बार स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारी चीज़ें भी इन लोगों को बहुत प्रभावित करती हैं और ये उनमें अपना करियर भी बना सकते हैं। फादर, हायर लर्निंग, भाग्य आपके जीवन में सदैव साथ देता है। जब तक आप सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, आप उसकी गरिमा बनाए रखेंगे अपने जीवन में। आपका काम वृद्धि पाता रहेगा, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, यश आपको प्राप्त होगा। काम की जगह पे आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वहाँ पे आपको रिस्पेक्ट किया जाएगा। तो इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग जीवन में। आपके जीवन में पैसे, फिर वही वाली बात है, बहुत ज़्यादा चैरिटी में, बहुत ज़्यादा डोनेशंस में, बहुत ज़्यादा ऐसे कामों में जैसे इंटॉक्सिकेशंस है, घूमना फिरना है, व्यर्थ का पैसा खर्चा हुआ चला जा रहा है, फैमिली के ऊपर हो रहा है, सही मात्रा में हो रहा है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जिसको कहा जाए आनंद में होगा वो कल को लॉस का कारण आपका बन सकता है। हॉस्पिटल्स में देखिए पैसा खर्चा हो सकता है, किसी लॉ रिलेटेड काम में आपका पैसा खर्चा हो सकता है, कानूनी जिसको कहा जाता है उसमें। और अगर ऐसी स्थिति में 12th हाउस में आपके चार्ट में कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो ये अवश्य याद रखिएगा कि हमारे जीवन में सेविंग्स नहीं हो पाएंगी, हमारा पैसा बहुत खर्चा होता रहेगा उल जलूल। इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में बैठा होता है तो पैसा स्वयं के ऊपर भी बहुत खर्चा होता है। स्वयं के लिए अच्छी बातों के लिए खर्चा हो तो अति उत्तम है। अब अपने ऊपर पैसा खर्चा हो रहा है कपड़े के लिए, अपने आप को सजाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा होता है टेंडेंसी इनमें। जब सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा होता है तो स्वयं को, आदमी को एक पर्सनैलिटी के लिए, एक बाहर उसका कैसा आउटलुक है उस चीज़ों के लिए वो बहुत पैसा अपनी अपीयरेंस में, पर्सनालिटी में खर्चा करता है। वो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर अपने ऊपर पैसा खर्चा होने लगे हेल्थ की वजह से तो ये अवश्य बात याद रखिएगा। या हम स्टैंड नहीं हो पा रहे हैं, हम पैसा या रिसोर्सेज यूज़ करते चले जा रहे हैं घर के, परिवार के, फादर के, और हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे अपने लाइफ में स्टैंड हो। हम सारा पैसा स्कैटर कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ शो कर सकता है आपके द्वारा ही पैसे का नाश। इस बात को मेरी अवश्य याद रखिएगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, पैसा सबसे ज़्यादा वेस्ट कौन कर सकता है लाइफ में? आप देखिए कर सकते हैं, और आप ही कंट्रोल कर सकते हैं उस पैसे को। आपका पैसा कौन कंट्रोल करेगा? आप करेंगे, आपके अलावा कोई नहीं करेगा। आप कहेंगे भाई हमारा पैसा, मकान, दुकान, हमारे फाइनेंसेस, हमको कल को क्या करना है, आप कंट्रोल करने के सबसे बड़े हक में होंगे। ऐसी स्थिति में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सुंदर स्थिति में बैठा है, फर्स्ट हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हैं, तो उत्तम परिवार को रन करने वाले आप होंगे। उसी तरीके से अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ऐसी स्थिति में कहीं अष्टम में, द्वादश में, छठे में बैठा हुआ है, डेबिलिटेटेड है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, तो स्वयं आप अपने पैसे का कंट्रोल अपने हाथ से खो देंगे। और कई मामलों में गलत इन्वेस्टमेंट, गलत जिसको कहा जाता है ना, दूरदर्शिता से काम ना लेना, धीरज खो देना, और अपने गलत डिसीजन से पैसा लॉस हो सकता है। अदरवाइज सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ उत्तम स्थिति शो करता है। ऐसा व्यक्ति सदैव गेन्स के बारे में भी सोचा करता है कि उसको क्या फ़ायदा हो जाए, उसको क्या प्राप्ति हो जाए लाइफ में। ऐसे व्यक्ति की मैरिज भी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कई बार देखा है ऐसे व्यक्ति की जब सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा होता है तो घर, परिवार, धन, इन सारी चीज़ों की मदद से ये बैकग्राउंड में होते हैं। जब विवाह होगा तो लाइफ पार्टनर या लाइफ पार्टनर का घर कई बार ऐसा सोच सकता है कि भाई आदमी धनी है, मानी है, संभ्रांत है, तो ये फैमिली रिसोर्सेज हमारे मैरिज कराने में भी हमारा बड़ा साथ देते हैं। इस बात को अवश्य याद रखिएगा। ब्लैक मनी जीवन में कभी मत आने दीजिएगा अपनी फैमिली में, नहीं तो वो आपको तबाह कर देगी। इस बात को याद रखिएगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठता है, ये भी अच्छी स्थिति मानी जाती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड पोषण, हमारे जीवन का सस्टेनेंस, हमारे जीवन के विष्णु, हमारे जीवन की लक्ष्मी थर्ड हाउस में चले गए, स्वयं के हाथों में चले गए। अपने हाथों द्वारा अपने जीवन को बनाना, पोषित करना, खुद को, परिवार को, फैमिली को, अपने लिए एसेट्स क्रिएट करना अति उत्तम बात है। सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठता है, भावात भवम के हिसाब से
भी आप मान के चलिए ये स्ट्रांग होता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति जीरो से शुरू करके अरबों की संपत्ति यहां पे बना सकता है, इस बात को याद रखिएगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में बैठता है तो क्रिएटिव कोई स्किल अपने हाथों द्वारा, उसकी कोई हॉबी, उसका कोई स्पोर्ट्स, किसी प्रकार की टेक्निकलिटी, कोई जर्नलिज्म, कोई मार्केटिंग, ये सारी चीज़ों में दक्ष हो सकता है। टेक्नोलॉजी, थर्ड हाउस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनमें वो देखिए दक्ष हो सकता है। एक इंडिपेंडेंट सोच, एक डिटर्मिनेशन, एक विल पावर, एक करेज, एक बहादुरी, इन चीज़ों से रिलेटेड बहुत उत्तम होता है। बड़ी इंडस्ट्रीज क्रिएट कर सकता है, अपना बिजनेस क्रिएट कर सकता है, खुद का बिजनेस, और किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी के द्वारा काम ले सकता है। कोई लॉ रिलेटेड काम कर सकता है, फॉरेन रिलेटेड काम कर सकता है, एजुकेशन, टीचर, कॉलेजेस, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फॉरेन रिलेटेड मैंने आपको बताया काम कर सकता है। कोई भी ऐसा बिजनेस कर सकता है जो बिजनेस हर प्रकार के इंजॉयमेंट से रिलेटेड हो। जैसे होटल्स हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं, उससे हमको आनंद मिलता है। इस प्रकार का इवेंट मैनेजमेंट, मैरिज रिलेटेड वर्क, फॉरेन रिलेटेड वर्क, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सारे काम कर सकता है यहाँ पे। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड में एक बहुत वाइड रेंज देता है आपको आगे बढ़ने के लिए, वृद्धि देने के लिए। बहुत सुंदर यहाँ पे व्यक्ति को एक ये सोच प्रदान करता है जीवन में कि मैं अपने हाथ से ये काम करूं। उसकी डिजायर्स, उसकी वांट्स वो खुद एक तरीके से हैंडल करता है, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति का जो भाषा वगैरह होती है वो बहुत कई बार ऐसी हो सकती है कि जो शो करे उसकी डिज़ायर्स को, तो कई बार वो बड़ी सेल्फ सेंटर्ड लग सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो अपने फ़ायदों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए ही जाना जाता हो, या लोग उसको कई बार ऐसा देखते हों। कोई गलत बात भी नहीं है ये देखिए, लेकिन इनकम जनरेट करने के लिए, वेल्थ के लिए उत्तम स्थिति है यहाँ पे। ये जीवन में सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है, ऐसा व्यक्ति अपना घर, परिवार, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सब अवश्य बनाता है, अपने हाथ से बनाता है, इस बात को याद रखिएगा। छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, छोटे भाई बहनों का साथ भी उनका प्राप्त होता है, कई बार उनके साथ मिलके काम करता है। कई बार ऐसे काम होते हैं जिसमें ट्रैवल्स इन्वॉल्व हो, तो ये भी सोच सकते हैं कि मैं कोई ऐसा काम ले लूं जिसमें मुझे ट्रैवलिंग करनी हो, तो वो भी बड़ी अति उत्तम बात है, क्योंकि वहाँ पे भी लक्ष्मी जी विराजती हैं मेरे लिए। उस प्रकार का देखिए काम ले सकते हैं। मैंने पहले ही कहा मार्केटिंग वगैरह या सेल्स से रिलेटेड काम किए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, कोई एजेंसी है, कोई ब्रोकरेज है, ये सारे काम कर सकते हैं जिससे कि हमारा मूवमेंट भी होता रहे। टीचर है, फॉरेन है, इन सारी चीज़ों से भी देखिए मैंने आपको बताया हमारे मूवमेंट्स बने रहते हैं। थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। जीवन में सदैव कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं अपने लाइफ में। डिज़ायर्स बहुत जीवन में क्रिएट होती रहती हैं। बहुत अच्छे काउंसलर्स, बहुत अच्छे एडवाइज़र्स, बहुत अच्छी सलाह देने वाले रिस्क टेकर्स होते हैं। जीवन में कई बार स्पेकुलेशन से, स्टॉक से अच्छा पैसा बनाते हैं। किसी भी जो सोच होती है इनकी ऐसी होनी चाहिए अपने जीवन में, धन को लेके या भाषा को लेके या अपने पोषण को भी लेके, देखिए उस प्रकार की होनी चाहिए कि सदैव लोगों में एक प्रकार से प्रेम अपना प्रदर्शित करते रहें, प्रसारित करते रहें। ये नहीं है कि जीवन में जो उनका एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, लोगों के प्रति, फैमिली के प्रति, वो किसी तरीके से भिन्न होना चाहिए। सदैव एक प्यार का पुट अवश्य होना चाहिए, उससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये उनके लिए एक एसेट भी है, ये उनकी एक स्किल भी है। ये याद रखें, जिसको कहा जाए ना कि पेशेंस से, धीरे से, हर एक बात को तोल मोल के तब किसी प्रकार का डिसीजन लेना, क्विक रिस्पॉन्सेज नहीं करने, जल्दीबाजी नहीं करनी, इम्पेशेंस में नहीं जाना, इनडिसिसिव नहीं रहना जीवन में कि दो माइंड में चल रहे हैं हमेशा। ऐसा व्यक्ति रह सकता है सेकंड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में जाएगा, तो कई बार वो अपने जीवन में इम्पेशेंस या अनसर्टेनिटी का शिकार अवश्य हो सकता है। जीवन में ग्रो करने में मदद करती है, मूवमेंट करने में मदद करती है। ऐसा आदमी डिप्रेशन पेशेंट नहीं होगा, आगे बढ़ता रहेगा लाइफ में, क्योंकि उसको कुछ करना है अपने जीवन में। लेकिन ऑन द अदर हैंड कई बार डिसीजंस ऐसे हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी हो सकती है, इस बात का उसको ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। लाइफ पार्टनर, मैरिज, पार्टनरशिप्स,
एग्रीमेंट्स, फॉरेन, बाहर के कई लोग, स्ट्रेंजर्स जीवन में बहुत मदद करते हैं। डिज़ायर्स हमेशा बनी रहती हैं, आशा उत्साह हमेशा बना रहता है। और एक ये बहुत उत्तम बात है भाई, आपका आशा उत्साह बना हुआ है। फादर, हायर स्टडीज़, आपका भाग्य, गुरु, बॉसेस, ये सदैव आपकी मदद करते हैं। जीवन में आप अपने हाथ से अपने लिए एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, अपना नाम खड़ा कर सकते हैं, यश खड़ा कर सकते हैं, मान खड़ा कर सकते हैं। इस बात को अवश्य याद रखिएगा। लेकिन साथ में ये भी याद रखिएगा, सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठा है। थर्ड हाउस का जो कारक प्लैनेट होता है वो मंगल है। अब वो आपकी पत्रिका में खराब हो गया, सेकंड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में कई बार आपको सदैव मेहनत करते रहना पड़ेगा, रिजल्ट्स आपको नहीं आएंगे। आप अपने आप से अपना धन बर्बाद कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, खराब आदतों में पड़ सकते हैं। मित्र मंडली में आपका काफ़ी जो धन है वो वेस्ट हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। अपने काम को बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जीवन में। फैमिली आपको एक प्रकार से कई बार जीवन में लगेगा कि कंट्रोल करती है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपके ऊपर चाकू धरा हुआ है, लेकिन उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके हाथ पे, आपके ऊपर होती हैं जीवन के। तो एक प्रकार से ऐसा ही लगता है कि फैमिली हमें, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फैमिली की बहुत कंट्रोल कर रही। कभी उनकी पढ़ाई लिखाई, कई चीज़ें के नीचे आप दबे हुए होते हैं। ये बात याद रखिएगा। स्वयं अगर आप अपने जीवन में सही तरीके से नहीं चले, इस बात को ये मेरी लिख लीजिएगा, कई प्रकार के लॉसेस स्वयं आप अपने हाथों से करेंगे। अपना पैसा डुबा सकते हैं, अपना घर परिवार छिन्न भिन्न कर सकते हैं। इस बात को अवश्य मेरी याद रखिएगा। और तब और जब ऐसी स्थिति में सेकंड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो, लगन में भी मेलेफिक प्लैनेट बैठा हो, सेकंड हाउस का लॉर्ड आपका थर्ड में बैठा है, और जो मैंने आपको बताया, ऐसी स्थिति में फिर आप गलत डिसीजंस लेके भाग्यवश कह लीजिए, प्रारब्धवश कह लीजिए, अपना जीवन में कई चीज़ों का लॉस कर सकते हैं। तो आप ये मत कहिए किसी को कि भाई किसने ये चीज़ हमारे जीवन में ख़राब करी। आप स्वयं उत्तरदायी होंगे कि जहाँ पे आप अपने लॉसेस को खुद देख सकते हैं कि हाँ भाई हमारी वजह से ये काम हो गया। और अगर फिर आपको किसी को ये कहना है कि मैं जिस स्थिति में हूँ आज, उस स्थिति में, अच्छी स्थिति में कौन लेके आया है, स्वयं आप लेके आए हैं, क्योंकि आपने अपने हाथों द्वारा उस चीज़ को आगे आपने किया है। तो ये एक उत्तम स्थिति है लाइफ की। ऐसा व्यक्ति को हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, किसी भी प्रकार रूटीन होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लोन्स, लड़ाई झगड़े या लॉ मैटर्स से उन लोगों को दूर रहना चाहिए। अदरवाइज जीवन में ये सारी चीज़ें उनके लिए प्रताड़ना बन जाती हैं। अपनी बीमारी को बहुत अच्छे से लेके चलें, कहने का मतलब है रोकथाम करके चलें, बहुत एक्टिव रहें। सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड में आपको जाके हमेशा ये बताता है कि इस प्रकार की चीज़ों की तरफ ना भागें जो आपके शरीर का खराबी कर दे, क्षय कर दे। क्योंकि आपका एक कला है, आपकी एक एबिलिटी है, रूटीन, हार्ड वर्क, ये आपको करना ताकत प्रदान करेगा। ये बात को याद रखिए। तो अपने शरीर के लिए भी ये काम करिए। सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, केंद्र स्थान में आके सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठ जाता है। बहुत अच्छी स्थिति है ये। यहाँ पे आपको बड़ा आनंद या आसानी से धन मिल सकता है, घर से धन मिल सकता है, घर आपका धनी हो सकता है, माता जी आपका बहुत सपोर्ट करने वाली हो सकती हैं, वो स्वयं काम करने वाली या वेल्दी हो सकती हैं। किसी भी प्रकार का घर से ही रिलेटेड हम बैठ के काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट, सिविल, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, इंटीरियर, इन सब चीज़ों का काम कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, किसी प्रकार से हम हो सकता है लॉजिस्टिक में हो, ट्रैवल्स के बिज़नेस में हो, गाड़ियों के बिज़नेस में हम काम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार इंश्योरेंसेस, टैक्स, साइकोलॉजी, इमोशंस जिसमें कहा जाए ना, उस चीज़ों की पढ़ाई हमको करनी है, रिसर्च, किसी प्रकार के टीचर्स, टैक्स, इंश्योरेंसेस, लोन्स, हम उनमें काम कर सकते हैं। शायद हमारा काम करने की जो जगह हो वो हमारा घर ही हो, हम घर पे ही रह के काम कर सकते हैं। सेकंड हाउस जो है हमारे जीवन में सस्टेनेंस का है, वो चौथे में आ गया, हमारी शुद्धता,
हमारी प्योरिटी, हमारे मन की शुचिता हमारे जीवन में हमारे सस्टेनेंस को बढ़ाएगी। अब उसी तरीके से सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हुआ है और फोर्थ में कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड शुभ स्थिति में है, ऐसा व्यक्ति बहुत वेल्थ कमाता है, घर परिवार गाड़ी प्रॉपर्टी ये सब एक्वायर करता है, उनके साथ बड़ा प्रसन्न रहता है, गेन्स जीवन में होते रहते हैं, या यूँ कह लीजिए सरलता से हो जाते हैं, या सरलता से उसको वेल्थ आनंद प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये भी अवश्य याद रखिए कि उसके स्वयं के सस्टेनेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लोगों को सही तरीके से एक गाइड करना, एडवाइस करना, काउंसल करना, पढ़ाई लिखाई करना, उसके पूर्व जन्म के जो कुछ अच्छे और बुरे कर्म हैं ये भी बहुत ज़्यादा डिसाइड करेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फोर्थ में बैठता है तो आपको किस किस प्रकार का सुख आपको प्रदान कर सकता है। कुछ लोगों के लिए सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठने का मतलब है अच्छी वाणी, शुभ घर, हर प्रकार का धन, वैभव, संपन्नता, बड़े आराम से जीवन काम करते हुए निकल गए और बड़ी पवित्रता। और कई लोगों के लिए ऐसी स्थिति में भी बहुत डिफिकल्ट होगा, सुख उनको पाना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी स्थिति कब देखिए आ सकती है, ऐसी स्थिति सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, फिफ्थ हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शांति भंग होना, हैप्पीनेस भंग होना हो जाएगा रैदर देन हर प्रकार का सुख मिलना उसको। जीवन में बाहर वृद्धि के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए, कई बार लोगों को दिखाने के लिए भी ऐसा व्यक्ति काफ़ी धन अर्जित करता है। उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, वो आती है देखिए डीप रिसर्च में, सोचने में, गहनता में, गूढ़ता में, हर एक बात को गहरे जड़ तक जाना उसकी ताकत है। सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, अच्छी भाषा को रिप्रेजेंट करता है, उसके जीवन में यह रिप्रेजेंट करता है कि जो भी बात बोले वो बड़े संयम से, बड़ी धीर गंभीर गूढ़ता वाली बात बोले, जिसमें किसी प्रकार का लॉस ना हो, नुकसान ना हो, शॉर्टकट ना हो, डिटेल्ड बात हो। ये उसको फायदा प्रदान करेगी कि ये उसका स्ट्रेंथ है, ये उसकी पावर है। जैसे वो सेकेंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, आप मुझसे कहें कि हम माइनिंग में, किसी प्रकार के रिसर्च में, किसी PhDs में काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इंश्योरेंस, टैक्स, फाइन, CA बिल्कुल कर सकते हैं। ये उस चीज़ का घर है, उसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। पावर और स्ट्रेंथ उसकी गूढ़ता में है, गहनता में है, बचाने में है, जो रिस्क बचा रहे हैं, जो लोगों का पैसा बचाना जानते हैं कि उनका लॉस ना हो, या कोई किसी प्रकार की फाइनेंशियल या बैंकिंग सर्विसेज में हो जो टैक्स या फाइन से रिलेटेड हो, अति उत्तम है। यहाँ पे वर्क में उनकी रिस्पेक्ट है, हर प्रकार का सपोर्ट है उनको, काम से उनको लाभ मिलता रहता है, धन वृद्धि, डिजायर्स उनकी पूरी होती चली जाती हैं लाइफ में। उनका बड़ा भाई की भी जीवन में बड़ी वृद्धि होती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठा है, बड़े भाई की भी काफ़ी वृद्धि होती रहती है जीवन में। स्वयं भी धीरे धीरे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, धीरे धीरे बहुत प्रकार के धन ऐसा व्यक्ति कमा सकता है। ये अवश्य याद रखिएगा। कई बार चीज़ों को त्याग देना, कई बार चीज़ों को छोड़ देना, लेट इट गो कर देना, इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। परिवार को एकजुटता बनाए रखने के लिए जीवन में होता है ना कि भाई कई चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है जीवन में कई बार इन लोगों को फॉरेन जाना, घूमना फिरना, आनंद लेना इनको बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा, वहाँ से लाभ भी होगा, चैरिटेबल होंगे, बहुत जेनरस होंगे। अपने आगे की यात्रा की तरफ भी ऐसे व्यक्तियों का दिमाग रहता है, कोई स्पिरिचुअलिटी है, कोई मोक्षा है, कोई चैरिटी, तीर्थ, इन सब में उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर ये एडवर्स रूप में शो कर रहा है तब कई बार कुछ नशे से संबंधित भी काम ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। इस बात के लिए सदैव सचेत रहना चाहिए। अपने पर्सनालिटी के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए ये लोग काम करते हैं। इनका धन, इनकी वेल्थ, इनका पोषण स्वयं के लिए भी होता है कि भाई मैं अपने आप को चलाता रहूं अपने जीवन में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर परिवार के ऊपर काफ़ी धन लगता है और ये बड़े अच्छे से
धन को लगाते भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, पूरा खुशी खुशी उठाते हैं घर परिवार के ऊपर, कई बार बहन भाइयों के ऊपर, कई बार मित्रों के ऊपर, कई बार अपने जल्दीबाजी के डिसीजन लेने के कारण इनका धन लॉस हो सकता है। कई बार तो आप ऐसा भी कह सकते हैं जल्दीबाजी के कोई डिसीजन ले लिए, बहुत ज़्यादा डिसीजंस ले लिए, छोटे भाई बहनों की वजह से, कोई मित्र की वजह से, कई बार अनर्गल यात्राएं करते चले जा रहे हैं किन्हीं कामों के लिए, आवश्यकता ही नहीं है, उसकी वजह से काफ़ी धन लॉस हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा व्यक्ति अपने हृदय से या मन से बोलता है और सच बोलने की कोशिश करता है। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ में उत्तम स्थिति में बैठा है, ऐसा व्यक्ति सदैव जो है वो सत्य या इमोशनल पूर्ण बातों को लेके ही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ में बैठा होता है, ये भी बहुत एक अच्छी पोजीशन है। फिफ्थ हाउस हमारे पूर्व जन्म में किए गए पाप और पुण्य, उनके फल को भी शो करता है। इस बात को ये याद रखिएगा। तो अगर फिफ्थ हाउस में मेलेफिक प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं तो कई बार कई प्रकार की कठिनाई होती है। फिफ्थ हाउस का जो कारक प्लैनेट है वो भी बृहस्पति है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति अगर आपकी पत्रिका में सुंदर और शुभ बैठा हुआ है, सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड भी बड़ी सुंदर स्थिति में आपके चार्ट में बैठा हुआ है, क्या कहने, आनंद का समय है। आपके जन्म के पूर्व जन्म के जो अच्छे फल थे अब की बार सारे फलित होंगे। एक अच्छी फैमिली, आपको सपोर्ट मिलेगा, हर प्रकार का आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी, दूरदर्शिता होगा, ज्ञान होगा, धर्म होगा, संयम होगा। सब ऐसे कामों को चुनेंगे जिसमें आपका मन हो, आप अपने मन के काम चुन सकते हैं, जिसमें कहा जाता है ना कि भाई हम वो काम करते हैं जो हमें पसंद है, जिनके साथ प्रेम करते हैं। आपके जीवन का सस्टेनेंस ही कहाँ चला गया है? प्रेम के घर में। आपको सबको प्रेम करना अति उत्तम रहेगा आपके लिए, ये बहुत फायदेमंद रहेगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड, फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कई विषयों के आप ज्ञाता हो सकते हैं। यहाँ पे आपके गेन्स जीवन में बहुत ज़्यादा होंगे और वो आपकी क्रिएटिविटी, कोई हॉबी, आपकी एजुकेशन, ये सब आपको मदद कर सकते हैं। कई बार कई लोगों को अपने पूर्व जन्म के कुछ शुभ परिणामों की वजह से सारा जीवन धन की अधिकता रहती है, बड़ा आनंद रहता है, कुछ किया भी नहीं और बड़ा आनंद है। घर परिवार में ही इतना धन वैभव था कि उसी से हमारे अपने काम सारे चल गए। आप किसी भी प्रकार का एजुकेशन, संतान से रिलेटेड, कोई काउंसलर, कोई एडवाइज़र, कोई पॉलिटिक्स, कोई बिजनेस, कोई MBAs, किसी भी प्रकार का आप ये मान के चलिए, लॉ, टीचर, फादर से रिलेटेड बिजनेस, फॉरेन से रिलेटेड बिजनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको बड़ा मदद करती हैं। जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ, किसी भी प्रकार के अपनी भाषा से रिलेटेड हम जो बोल रहे हैं, हम उससे रिलेटेड बच्चों को कोई पढ़ा रहे हैं, कोई काउंसलिंग है, कोई एडवाइज़र है, कंसल्टेंट है, MBAs हैं, फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम है, हमारी दक्षता है किस चीज़ में। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ में बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति बाहर के लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, स्ट्रेंजर्स के साथ भी इंटरैक्ट करना, बिजनेस डील्स, ट्रेड डील्स, लोगों के साथ एक ऐसा रवैया बना के रखना, बैलेंस रवैया के काम निकाल दें। तो आप यूँ कह सकते हैं दे आर वेरी डिप्लोमेटिक ऑल्सो। उनको आता है जीवन को चलाना सहज रूप से, सरल तरीके से उनको आता है। तो ये किसी भी प्रकार के बिजनेसेस के लिए, ऑफिस में, हर प्रकार की चीज़ों के लिए बहुत दक्ष होता है ऐसा व्यक्ति। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में कई प्रकार के स्वयं के बड़े टैलेंट्स प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को नेचुरल मंत्र, पूजा, साधना, इनमें बड़ी रुचि होती है, किसी को एस्ट्रोलॉजी में होती है, कई प्रकार की ऐसी विद्या वो जानना चाहता है जिससे वो लोगों के जीवन में सुख जिसको कर सके, सुख दे सके। कई बार अपने लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एक क्रिएट कर लेता है फेम का और बहुत वेल कनेक्टेड हो जाता है, इन्फ्लुएंशियल कंपनीज, बहुत लोगों से दोस्ती, बहुत लोगों में नाम हो जाना। सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठता है, ये बहुत बड़ा प्रसिद्धि योग भी देता है पूर्व जन्म के कई कर्मों के। उससे मैं आपको बता दूं, कई प्रकार की इंडस्ट्रीज में काम करना, हजारों सैकड़ों लोगों के साथ काम करना, सदैव जीवन में कुछ सीखते रहना, टीचर के रूप में भी काम करना, खुद भी। अब टीचर ये नहीं कि सब लोग टीचर ही हो जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब ये सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है तो लोगों के लिए सदैव एक गाइड या टीचर के रूप से काम करिए। अपने जीवन में कई बार धन को
अपने कई चीज़ों को बड़ा छुपा के रखेगा। कई सीक्रेट अफेयर्स भी ऐसे व्यक्ति के होते देखिए गए हैं, या कई पैसे से संबंधित चीज़ें हैं जो वो शायद किसी को ना बताए कि उसके जीवन में वेल्थ का क्या महत्व है, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। वो हमेशा उन चीज़ों को गोपनीय रखे, ऐसा भी कर सकता है। जीवन में सदैव, मैंने कहा, बाहर के कई मित्र हैं, कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एक आशा है, कनेक्टिविटी है, लोगों के साथ जोड़ने की कला है, उनके साथ जो इंटरैक्शंस हैं वो सारी चीज़ें सदैव मदद करेंगे। कई बार मित्र मदद कर सकते हैं, कई चीज़ों में वो साथ आ सकते हैं, कई कंपनीज मदद कर सकती हैं, कोई जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं, उसकी तहत आप आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, धर्म, चैरिटी, जेनरोसिटी, ये धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, साथ में ही बढ़ती रहेगी। कई ऐसी चीज़ें जो कि उत्तम नहीं है। यहाँ पे व्यक्ति को अपना भोजन, अपना संयम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत वेस्ट कर रहा है ऐसी चीज़ों में जिनमें करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें हमें पसंद हैं, जो चीज़ें हम प्रेम करते हैं, ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ गलत ही चीज़ें हों। दान करिए, चैरिटी करिए, आपके पास है, स्पिरिचुअलिटी में जाइए, तीर्थ में जाइए, लोगों को दे दीजिए जिससे उनकी मदद मिल सके। लेकिन गलत चीज़ों में यहाँ पे किया गया कोई भी कर्म आपके आगे आने वाले समय के लिए वो चीज़ों को इकट्ठा कर रहा है। तो ये बात याद रखिएगा, आपके जब तक पूर्व पुण्य चल रहे हैं आप चीज़ों का आनंद लेते रहिए। जैसे वो ख़त्म हुए कई बार आपको ट्रबल हो सकती है। संतान से बहुत प्रेम करने वाला, संतान के लिए बहुत कुछ करने वाला होता है अपने लाइफ में ऐसा व्यक्ति। सदैव अपने में धर्म पे रहने वाला, सात्विक रहने वाला, धर्म मर्यादा पूर्वक कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। फैमिली में वृद्धि होती रहती है, फैमिली 4 से 10 हो जाते हैं, ये बहुत सुंदर बात है। 4 से 10 ना भी हो, फैमिली में वृद्धि ना भी हो, लेकिन फैमिली के सब व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे वृद्धि करते रहते हैं, तो ये एक उत्तम बात है। लाइफ में कई बार फिर यहाँ पे बात है, क्योंकि स्पेकुलेशंस का, रिस्क टेकिंग का, स्टॉक्स का, कई ऐसे चीज़ों का ये घर है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 5th में बैठता है कि हम पैसा बस गंवा सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और वो तब जब हम समझदारी से, धर्म से, ज्ञान से काम नहीं लेंगे। कोई चीज़ छुपा के हमने कोई काम कर दिया, हमारा काम है, हमारा बिजनेस है, और हमने मालूम पड़ा 20 लाख रुपए चुपचाप बिना बताए किसी को कहीं लगा दिए, वो डूब जाएंगे। किसी दोस्त के कहने पे, किसी तेजी में आने में, या हमारे अपने जीवन के कुछ शौक ऐसे हैं, कुछ डिज़ायर्स ऐसी हैं, कुछ हमारे अंदर वृत्तियां ऐसी हैं जो हम लोगों को नहीं बता सकते, लेकिन उसकी वजह से हमारा काफ़ी धन अंदर ही अंदर खर्चा हो गया। तो स्वयं आप अपने हाथों से धन को वेस्ट कर सकते हैं, इस बात को अवश्य याद रखिएगा। आपका धन घर, परिवार, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन सारी चीज़ों में लगेगा, और वो अच्छी भी बात है। इमोशंस में आके कोई काम कभी मत करें, ये बात याद रखिए। भावना अच्छी है, शुभ भावना अच्छी है, लेकिन इमोशंस में आके वेल्थ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना कभी जीवन में मत करिएगा, क्योंकि उसमें लॉस हो सकता है। इस बात को बस याद रखिएगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठा हो, देखिए ये एक अर्थ त्रिकोण का स्वामी, सेकंड हाउस जो है वो अर्थ त्रिकोण का पहला घर है, और वो 6th हाउस में आ जाता है। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं हरि आपसे प्रसन्न नहीं है, माता लक्ष्मी आपको अवश्य प्राप्त होंगी, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको अपने जीवन में कुछ सतर्कता, कुछ जीवन में चेंजेस अवश्य करने पड़ते हैं, और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठता है तो किसी भी प्रकार के हेल्थ से रिलेटेड कामों में, जैसे डॉक्टर्स वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों से, हीलर, एस्ट्रोलॉजी, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन रिलेटेड कोई भी काम हो, कोई भी ऐसा काम हो जो लॉ से रिलेटेड, उसमें सब कुछ आ जाता है। पुलिस, NDA, लॉ, वकील, ये सारे काम आ जाते हैं। टीचर आ जाता है, गुरु आ जाता है, फाइनेंशियल से रिलेटेड काम आ जाते हैं कि भाई हम फाइनेंस से रिलेटेड, कोई टैक्स है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वो आपको मदद करेगा। आपकी पावर है सत्य पे रहना, धर्म पे रहना, राइटियस रहना अपने जीवन में, ये आपके जीवन की पावर है। आपका बाहर नाम, आपकी बाहर छवि
ना बिगड़ पाए, इस बात को शुरुआत से ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही आपका खाता है, वही लोग आपके रिस्पेक्ट करें, यश करें, ये जाने कि ये धर्मवान है, हार्ड वर्कर है, रूटीन है, ये सारी चीज़ें जाने, उसके बदले ये ना जाने कि लड़ाई झगड़ा करने वाला है, तुरंत लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घर परिवार में आदतें खराब हैं, खाना पीना खराब है। भाई सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फैमिली में देखिए डिसइंटीग्रेशन हो जाए, टूट जाए, या फैमिली में बीमारी हो, या फैमिली से आप दूर हो जाएं, या फैमिली जिनको आप चाहते हैं धीरे धीरे वो आपसे दूर होते चले जाएं। आप जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी उठा ही ना पाएं लाइफ में, आपकी इच्छा हो कि हम उनके लिए बहुत कुछ करें। ऐसा नहीं कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है तो हम अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते, उठाना चाहते हैं, बहुत उठाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कई बार समय ही ना मिले आपको वो चीज़ का उठाने का। जब आपको अकल आए, ज्ञान आए, समझ आए, तब तक गाड़ी जो है वो निकल चुकी हो जीवन से, इस बात को अवश्य याद रखिए। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठता है तो जीवन में हर प्रकार का, मैंने आपको काम से रिलेटेड पहले बता दिया कि किस प्रकार से आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे वकील, टीचर, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, ऐसा व्यक्ति सदैव धर्म को दिमाग में रख के अपने जीवन में काम करे, बड़ों को, टीचर्स को, ज्ञान को, हमारे संस्कार क्या कहते हैं, हमारा घर क्या कहता है, हमारे माता पिता क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर उनके अनुरूप काम करता है, ये बात दिमाग में रख के हृदय में काम करता है, तो गलती की संभावना उसके जीवन में कम हो जाती है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, लगन का लॉर्ड 8th 12th में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में स्थितियां बहुत विपरीत हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी पढ़ाई लिखाई के ऊपर, खाने के ऊपर, आपकी किनके साथ मित्रता, दोस्ती, आदतें, पढ़ाई, एजुकेशन, ये सब डिस्टर्ब हो सकती है। सेकंड हाउस जो है हमारी अर्ली एजुकेशन से रिलेटेड है। मालूम पड़ा अर्ली एजुकेशन ही आपकी बिगड़ गई, खराब हो गई, या आपको मिल रही है, आपने उसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया, ले नहीं रहे हैं आप उस एजुकेशन को, आपकी भाषा बिगड़ गई, गुस्सेबाजी, रेस्टलेस, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठता है तो ये कर सकता है। और उसकी देखिए अच्छाई क्या है, वो क्या यहाँ पे आपको शो करता है, वो ये शो करता है कि भाई बहुत डिसिप्लिन रहो, बहुत रूटीन रहो, बहुत हार्ड वर्किंग रहो, प्रिजर्वेरेंस होनी बहुत ज़रूरी है, दृढ़ता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में कई बार कुछ परेशानियाँ, कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन आपका सस्टेनेंस कहाँ से आ रहा है, पोषण अब कहाँ से आ रहा है, छठे से ही तो आ रहा है, परेशानी से ही तो आ रहा है, तो आपको तो वो थोड़ी उठानी पड़ेगी ना। अब उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपके लिए सामने एक भूमिका बन रही है कि कल को भैया पढ़ोगे लिखोगे नहीं, ये प्रॉब्लम आएगी, घर का बिजनेस नहीं संभालोगे, ये प्रॉब्लम आएगी, पैसे को सही तरीके से नहीं संभाल के रखोगे, ये प्रॉब्लम आएगी। तो एक भूमिका बन रही है। ऐसा तो है नहीं यहाँ पे लक्ष्मी मिलेगी नहीं, जिसका भी सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा होगा वो सारे लोग जो हैं कंगाल हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए ऐसा व्यक्ति बना सकता है जो इस तरीके से चल रहा है। हाँ, अब कोई आदमी सट्टा, लॉटरी, जुआ, प्रेम, हर प्रकार के इन्हीं चीज़ों में मालूम पड़ा हुआ है, इमोशनली इतना ज़्यादा उसके मन के भाव हैं कि वो कर ही नहीं पा रहा है किन्हीं चीज़ों में। कहीं काम करने जा रहा है तो उसको ये लग रहा है कि अरे यहाँ पे हमारा गुजर बसर नहीं हो रहा, यहाँ बढ़िया लोग नहीं है, यहाँ स्वयं वो बहुत अच्छा है, मन का बहुत अच्छा है, सच्चा आदमी है, ऐसा सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है। लेकिन वो ये क्या सोच रहा है, ये सब यहाँ पे चीटिंग है, हमको हमारी मेहनत का फल नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। भावना में आके, इमोशंस में आके काम वाम को तिलांजलि दे दी और मालूम पड़ा अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। देखिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठता है तो देखिए इसी तरीके से कई प्रकार की प्रॉब्लम शो करता है ना। क्यों कहते हैं भाई सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, ये खराब स्थान है, यहाँ पे बैठना उसका अच्छा नहीं है, तो इसी वजहों से नहीं अच्छा है। अदरवाइज थोड़ी यहाँ पे तो मेहनत कश होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, बहुत डिसिप्लिन, इतना काम करने वाला हो सकता है, 24 घंटे में 18 घंटे काम करता रहे ऐसा व्यक्ति जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th में बैठता है, क्योंकि वो सदैव अपने जीवन को चलाने के लिए, सस्टेनेंस के लिए हमेशा उसका, क्योंकि उसको चाहिए, नाम चाहिए, उसको पोजीशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अपने घर परिवार का नाम उठाना चाहता है, समाज में नाम बनाना चाहता है, बहुत बड़े चैरिटेबल काम करना चाहता है, लोगों की मदद करना चाहता है। कैसे करेगा अगर
यहाँ पे नहीं होगा। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा, उत्तम बात है। यहाँ पे लाइफ पार्टनर से तभी फायदा मिल पाएगा, बिजनेस से तभी फायदा मिल पाएगा जब 7th हाउस का लॉर्ड भी अच्छी स्थिति में बैठा हो। यहाँ पे अगर 7th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में खराब है, सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, मैरिज आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ये याद रखिएगा। आपकी जो गहराई, गहनता, डीपनेस, गूढ़ता, गहनता, कोई रिसर्च एटीट्यूड, मामलों को समझ जाना, ट्रॉमा वाले कामों में काम करना, गहराई में काम करना, गूढ़ता में काम करना, चीज़ों को ढूंढने की प्रवृत्ति, कुछ ऐसे काम जो स्पाइज, इन्वेस्टिगेशंस, मिस्टिकल, अकल्ट, पीएचडीज, ये सब आपकी जीवन की क्षमताएं हैं, आपकी प्रबल जिसको कहा जाए ना। लोगों का पैसा हैंडल करना, लोगों को नुकसान से बचाना किस प्रकार से, ये सब आपकी एबिलिटी है। आप इन चीज़ों की पढ़ाई कर सकते हैं, ये आपके अंदर गूढ़ता है। किस प्रकार से हम लॉन्जिविटी हासिल करें, किस प्रकार से हम अच्छी आयु हासिल करें, न्यूट्रिशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के हीलर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। धन आने पे ऐसे व्यक्ति के पास कई लोग मित्र हो जाते हैं। जब धन नहीं होता तो शायद कोई मित्र नहीं होंगे, लेकिन जैसे इनके पास धन आएगा तो कई प्रकार के दोस्त यार इनको अच्छी निगाहों से देखने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लाइफ में फॉरेन से, कई प्रकार की जिसको कहा जाए प्रभु से रिलेटेड चीज़ों से, ज्ञान से, हीलिंग से, लॉ से, ये सब मैंने आपको बताया है, इन चीज़ों से धन प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रकार के बाहर के दुनिया के फॉरेन के कल्चर्स जान रहे हैं, लोगों को जान रहे हैं, उनसे रिलेटेड, उससे धन प्राप्ति हो रही है। ट्रैवलिंग से धन प्राप्ति हो रही है। ऐसे व्यक्ति को ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है, तीर्थ बहुत अच्छे लगते हैं, उनको रिजुविनेट कर देता है ऐसे व्यक्ति को, ये अवश्य याद रखिएगा। नशे से 100% दूर रहिए। सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, वो आपको तबाह कर देगा, ये याद रखिए। किसी भी प्रकार की आपकी सेक्सुअल एपेटाइट है, सेकंड हाउस जो है हमारे एपेटाइट को, खाने को शो करता है। खाना खराब रखेंगे बीमारी आ जाएगी। यहाँ पे एपेटाइट जो है, कई बार जो भूख है, सेकंड हाउस जो है भोग का तो है लेकिन शुक्र से रिलेटेड है, तो ये सेक्सुअल एपेटाइट भी शो करता है। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th में बैठ के सीधे 12th को देख रहा है। कोई ऐसे काम मत करिए जो आपको हानिकारक या आपका नाम खराब कर दे, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। जीवन में आप धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे। कई बार आदमी चोट खाता है फिर संभलता है, ये वाली आपकी स्थिति हो सकती है लाइफ में। घर परिवार सदैव आपका सपोर्ट देगा। लाइफ में जो भी आपके घर परिवार में हैं या जो बचेंगे, सदैव आपका सपोर्ट देते रहेंगे। जीवन में जो एक एटीट्यूड है ना, उत्साह का, आशा का, कुछ करने का, डिटर्मिनेशन, विल पावर, चलते रहने का, ये बहुत प्रगाढ़ होती है जीवन में कि हम करते रहें, मूवमेंट करते रहें। जीवन में डिज़ायर बनी रहती है ऐसे आदमी की, ये बहुत अच्छी बात है। घर परिवार के ऊपर धन लगाना, प्रॉपर्टी, गाड़ी, परिवार वालों को सुखी रखना बहुत आनंद है, और उनके ऊपर खर्चा करेंगे भी। संतान के ऊपर अपने कई क्रिएटिविटी, कई शौक हैं, उनके ऊपर भी कई प्रकार के खर्चा होंगे। भाई ऐसे व्यक्ति को हो सकता है रीडिंग पसंद हो, वो हज़ारों तरीके की किताबें उसने इकट्ठी कर ली, पेंटिंग पसंद हो, सॉन्ग्स पसंद हो, तो उसमें भी पैसा जा सकता है। धर्म कर्म में पैसा जा सकता है, चैरिटी में, बच्चों के ऊपर चैरिटी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है। बहुत ध्यान देने से जीवन जो है वो बड़ी सरलता से और बड़े आनंददायक तरीके से चलता है, जैसा मैंने आपको बताया है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति का जीवन में सस्टेनेंस जिसको कह लीजिए, किस पे डिपेंड हो जाती है, रिलेशनशिप पे हो जाती है, मैरिज पे हो जाती है, लोगों के साथ बैलेंस एटीट्यूड रखने में उसकी सस्टेनेंस है जीवन में। कहते हैं ना, कैसे पोषण प्राप्त होगा, कैसे अपने जीवन में भंडार भर पाएगा अपनी लाइफ का। मैरिज ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो खराब हो जाए उसकी लाइफ में तो उसको जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं, और कई बार यहाँ पे ऐसी स्थिति में जीवन में लाइफ पार्टनर का सपोर्ट बहुत प्राप्त होता है, उससे बहुत ज़्यादा वृद्धि प्राप्त होती है। और अगर ऐसी स्थिति में 7th हाउस का लॉर्ड खराब है और आपकी पत्रिका में मैरिज से रिलेटेड और चीज़ें खराब हैं,
तो मैरिज कैन बी अ नाइटमेयर। ऐसी स्थिति में बहुत प्रॉब्लम उससे रिलेटेड आ सकती हैं। अदरवाइज मैरिज से रिलेटेड हर प्रकार का आनंद व्यक्ति को प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। बिजनेस में ऐसा व्यक्ति इंटरेस्टेड होता है, ऐसा व्यक्ति जानता है किस प्रकार जीवन में भाषा का प्रयोग करके, एजुकेशन का प्रयोग करके, ज्ञान का प्रयोग करके अपने जीवन में वृद्धि को प्राप्त कर सकता है, अपनी डिज़ायर्स को पूरी कर सकता है। उसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आता है। हर प्रकार का सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, फॉरेन, लॉ, गुरु, टीचर, ज्ञान, फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये बड़े जनरस भी होते हैं, कई मामलों में बड़े एजुकेटेड भी होते हैं। हायर लर्निंग्स, फॉरेन से रिलेटेड लर्निंग जितनी भी होती हैं वो भी कई बार ये प्राप्त करते हैं। बिजनेस को कैसे चलाना है इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। किसी रिसर्च फील्ड में, किसी पीएचडीज में, एक तरीके से मास्टर्स होते हैं अपने ट्रेड के या काम के। इस बात को ये याद रखिएगा। बहुत अच्छा लोगों के साथ, जो बाहर की कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करना, बड़े बड़े समूह में बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये बहुत टीम प्लेयर होते हैं, ग्रुप में काम कर सकते हैं, बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत डिप्लोमेटिक, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेना, बैलेंस करना इनको आता है, अपना सेल्फ इंटरेस्ट निकालना इनको आता है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये यहाँ पे ये इनके गुड पॉइंट्स हैं। इस बात को यहाँ पे समझना चाहिए। किसी प्रकार की कोई पब्लिक डीलिंग है, लोगों के साथ हमारा आमना सामना है, पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, हम कोई फाइनेंस में हैं, बैंकिंग में हैं, सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या हम किसी भी प्रकार का अपने घर के रिलेटेड, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो हमारी फैमिली को शो करता है, सेवंथ हाउस में आ गया वो बिजनेस को शो करता है। हम फैमिली रिलेटेड किसी अपने बिजनेस में जुड़े हुए हैं और भी हम बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के टच में आके हम बहुत बड़े बड़े काम करते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे वो बिजनेस के लिए, काम के लिए, वेल्थ के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। यहाँ पे स्किल्स जैसे मैंने बताया इनके अंदर होती है बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की, बहुत ज़्यादा एक हायर एजुकेशन की, एक एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, एज अ मेंटर, इस रूप में ये काम करते हैं। जीवन में अपने इनको ये रहता है कि भाई हम अपना नाम बनाएं, हमारा फेम हो, हमको रिस्पेक्ट प्राप्त हो, सेकंड हाउस का लॉर्ड सेवंथ में हो, हमारा बाहर छवि बहुत अच्छी जीवन में रहे, ये उनके मन में होता है। लाइफ में जैसे मैंने कहा पैसा बनाना जानते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत क्रिएट करते हैं या क्रिएट होती हैं इनके लिए। बहुत सारे लोग इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं पैसा बनाने के लिए। इट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। कहीं जब जीवन में वृद्धि करेंगे, जब जीवन में पैसा आता है, ऐसे व्यक्ति को इनको सदैव सतर्क रहना चाहिए कि बहुत से बाहर के ऐसे एलिमेंट्स या आदतें जीवन में आ सकती हैं जो इनको लॉस की तरफ लेके जाएं। इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जीवन में स्वयं अपनी ताकत होते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड सेवन में पूछे और वो कहें कि हमारी ताकत कौन है, वेल्थ कमाने में, हमारा पोषण करने में कौन, हम स्वयं हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में जब सेकंड हाउस का लॉर्ड सेवंथ में बैठा हो और अगर लगन का लॉर्ड हमारी पत्रिका में खराब हो, तब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता है। ये याद रखिएगा। उसकी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो पाती, कई प्रकार के नशे, कई प्रकार की गलत आदतें, लॉसेस, खाने पीने में किसी भी प्रकार का असंयम अगर बरतेंगे तो ये याद रखिएगा बहुत सारी प्रॉब्लम्स दे सकता है। कोई रिस्क टेकिंग अच्छा है, लेकिन कभी भी किसी प्रकार का स्पेकुलेशंस है, कहीं पैसा लगा देना, कोई लव, रिलेशनशिप्स, इन सब चीज़ों में पैसा बर्बाद किए चले जा रहे हैं, वो चीज़ कतई उत्तम नहीं है। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सतर्क रहने की यहाँ ज़रूरत है आपको। किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े द्वंद्व में ना पड़ें, कोई लॉ केसेस से होकर ना गुजरें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी जीवन की गति को रोक सकता है, तो आपको सदैव इसमें सतर्क रहना चाहिए। फैमिली आपकी वृद्धि होती रहेगी, धन में आपकी वृद्धि होती रहेगी, आप उनका सपोर्ट करते रहेंगे जीवन भर। अब आपका घर अच्छे से चले, फैमिली अच्छे से चले, यही आपके अंदर का मन होता है कि भाई हम अपने फैमिली को हर प्रकार का सुख दे पाएँ,
अल्टीमेट एम आपसे पूछा जाए, सेकंड हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, भोग तो है, धन कमाना तो है, बिजनेस तो है, काम तो है, डिजायर्स तो हैं, लेकिन अंततः वो जाता रास्ता कहाँ तक है? परिवार तक, कि भाई हम अपना घर बना ले, वहाँ सुख हो, शांति हो, घर के लोगों को हर प्रकार का हम सुख जो है वो दे पाएं। बच्चों के ऊपर पैसा खर्चा करना अच्छी बात है, लेकिन अनाप शनाप पैसा खर्चा करना बिल्कुल गलत बात है। देखना चाहिए वो पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ जा रहा है, वो संस्कारवान बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, ये चीज़ें भी देखना आपका ही यहाँ पे कर्तव्य है। और जैसे मैंने कहा कि किसी भी प्रकार का डिटेल्ड रूटीन, सिस्टम, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड वे से जैसे ही आप बाहर फांदेंगे, वैसे ही आप याद रखिए अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबतें क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही आपके कई दुश्मन हो सकते हैं, वो आपको बहुत लॉसेस प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे अपने जीवन को चला सकते हैं? सेकंड हाउस का लॉर्ड 7th में सदैव बैलेंस में रह के, सदैव आपको ये याद रखना है कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं कि क्योंकि अब एक भोग स्थान का स्वामी दूसरे भोग स्थान में आया है, और ये जो 7वां स्थान है ये शिव का है। यहाँ से हम लोग जाना भी देखते हैं, ये बात याद रखिएगा, इसीलिए मारक है ये। देखिए, तो अब अगर हम यहाँ आया तो हम अपने घर परिवार, हमारी संपत्ति, हमारा पोषण, हमारा जीवन भर का जो बचा धन है, क्योंकि सेकंड हाउस इज रिलेटेड टू सेविंग ऑल्सो, हम 7th में डाल रहे हैं। और 7th क्या है? 7th देखिए हमारी चीज़ों को वृद्धि कर देता है। 10th से 10th है, पावर है हमारे काम की, नाम की, रेपुटेशन की, और ये मारक भी है, इसीलिए हर एक चीज़ को ये तबाह कर सकता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई भी जिम्मेदार अगर नहीं है, आप ही इसके जिम्मेदार हैं। पढ़ाई लिखाई का ज्ञान आप लेके ऊंचे उठे हैं तो आप उसके जिम्मेदार स्वयं हैं कि आप अपनी लाइफ को बनाया है, आपने जीवन में बिजनेस स्टैंड किया है, अच्छे डिसीजन लिए हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, आपकी वाहवाही है। और वहीं पे किसी भी प्रकार का गलत काम अगर हो रहा है आपके जीवन में, आप स्वयं उत्तरदायी हैं, ये बात याद रखिएगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 8th में बैठता है, देखिए 8th हाउस हमारे जीवन में फिर से निज दोषों का है, जो हमने शायद अपने जीवन में अधर्म किए होते हैं पास्ट लाइफ से रिलेटेड, तब प्लैनेट आके 8th हाउस में बैठते हैं। अब अगर हमारे सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th में आके बैठा हुआ है तो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरी पोजीशन है, हमको समझना पड़ेगा कि हमको इसको किस रूप से देखना है। तो हमारी अब यहाँ पे पहले सस्टेनेंस, हमारा पोषण, इसको आप कह लीजिए हमारी स्पीच, हमारी भाषा, हमारा ज्ञान, हमारा खान पीन, ये सब उठ के 8th हाउस में चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये मत भूलिए 8th हाउस से बैठ के वो अपने सेकंड हाउस को देख रहा है। तो वैसे भी पराशरी ज्योतिष के ही हिसाब से जो गुरुदेव ने नियम बनाया है कि कोई भी प्लैनेट अगर अपने घर को देखता है तो वो उसकी सुरक्षा अवश्य करेगा, ये बात याद रखिए। तो इसलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th में चला गया, हमारे पास धन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब यहाँ पे होता है क्योंकि वो वहाँ पे बैठ के सेकंड हाउस को देखता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 8th में चला जाता है तो अब पॉइंट क्या आता है कि पॉइंट ये आता है कि हम अपने निज दोषों के कारण अपना घर परिवार, संपत्ति, चीज़ें कई बार खराब कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। उसी तरीके से ये याद रखिएगा कि भाई हमारा कोई खाना पीना, कोई हमारा बोलना चालना, वो हो सकता है ऑफेंड कर जाए, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स डाल दे, हमको मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएं, हमको पार्टनरशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएं, हमको दूसरे बाहर लोग जो हैं, हमारी बाहर की दुनिया होती है जिनसे हम मिलते जुलते हैं, वहाँ से हमको लाइफ में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सेज ना मिलें, तो वो एक प्रकार के लॉसेज हैं। फैमिली में प्रॉब्लम आ जाए, उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, या फैमिली टूट गई, या हमारे कोई भाई बहन उनसे रिलेटेड उनको किसी प्रकार का कोई इशू हो गया, ये वो सब चीज़ें शो करता है। बस ये नहीं शो करता सिर्फ कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th में आया तो अब आप तबाह हो गए, आप सब चीज़ें खराब हो गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो बैठ के शो करता है जीवन में आप हर प्रकार का रिसर्च, PhD, मिस्टिकल, अकल्ट, इन चीज़ों से धन कमा सकते हैं एज अ हीलर, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, किसी भी प्रकार का गूढ़ता, गहनता,
फॉरेन रिलेटेड काम, हीलिंग रिलेटेड काम, डॉक्टर हैं, किसी प्रकार के लॉ से रिलेटेड काम आप कर रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं। 8th हाउस इज रिलेटेड टू IT सेक्टर ऑल्सो, टेक्नोलॉजी ऑल्सो, ये उन चीज़ों से हम रिलेटेड काम कर रहे हैं। हमारा 2nd हाउस का लॉर्ड 8th में चला गया, हम लाइफ पार्टनर से भी हमको सपोर्ट मिल रहा है, अच्छी स्थिति में यहाँ बैठा है। हमारा 7th हाउस का लॉर्ड 7th में है, 2nd का 8th में आके बैठ गया है, बहुत शुभ स्थिति है। हमको लाइफ पार्टनर से सपोर्ट मिल रहा है, हमको लाइफ पार्टनर के घर वालों से सपोर्ट मिल रहा है बहुत ज़्यादा, हमको लोगों से बहुत इनहेरिटेंस प्राप्त हो रही है, हमको अपने जीवन में पर्सनल प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, अपने माता पिता के द्वारा प्राप्त होगी, लेगेसी प्राप्त होगी। तो ये क्या खराब बात है? कोई खराब बात नहीं है। लेकिन 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 8th में बैठता है तो ये अवश्य बताता है कि देखिए आपके अपने जीवन में जो नियम संयम है वो भरपूर होने चाहिए, लाइफ में सात्विक होने चाहिए, क्योंकि यहाँ 8th हाउस में चला गया है 2nd हाउस का लॉर्ड। खाना पीना, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार, ये सारा शुभ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आपका एसेट क्या है? आपका एसेट है धर्म, नॉलेज, ज्ञान, हायर नॉलेज, गुरु, पिता, ये सब आपका सपोर्ट है, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी पावर क्या है? राइटियस काम करना, धर्म पे रहना, सत्य पे रहना, इन चीज़ों पे चलते रहना आपकी राइटियसनेस है। अंदर किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा है, मन में सेल्फ इंटरेस्ट नहीं चल रहा है कि मैं यहाँ से ये बना लूँ, मैं यहाँ से ये कर लूँ, मैं वहाँ से वो बचा लूँ, ये चीज़ें नहीं चल रही हैं। बिल्कुल फेयर डीलिंग चल रही है। आप उसी के लिए जाने जाते हैं। धर्म के लिए क्या कर रहे हैं? चैरिटी के लिए क्या कर रहे हैं आप? आप कितने जेनरस हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ये सब देखिए। आपकी स्किल किस में है? 2nd हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, आपको पोषण पाने की, सस्टेनेंस के लिए, धन के लिए, फैमिली के लिए आपकी स्किल क्या है? आपकी स्किल है एक बड़प्पन, आपकी स्किल है बड़ा व्यक्तित्व, आपकी स्किल है धर्म, संयम, मर्यादा, पेशेंस, ये सब आपकी स्किल है। और होता उल्टा है, जब 2nd हाउस का लॉर्ड 8th में बैठता है तो आदमी खान पीन कई प्रकार के ऐसे काम करने लग जाता है जिसकी वजह से वो अपने जीवन में प्रॉब्लम ओढ़ लेता है। कई बार आप मान के चलिए तरह तरीके के काम करके अपने आप सत्यानाश कर रहा है, बिजनेस का, पैसे का डुबोया चला जा रहा है कई चीज़ों को लेके। ये चीज़ें भी देखिए हो सकती हैं। हेल्थ इश्यूज़, लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम, रूटीन में नहीं रह रहे हैं, सिस्टम में नहीं रह रहे हैं, वो चीज़ें हमारे धन को लॉस करी जा रही हैं। कई बार इन चीज़ों में हमारा पैसा जा रहा है कि मालूम पड़ा हम 10 तरीके के काम खोज रहे हैं, 10 तरीके के काम करना चाह रहे हैं, तब भी हमको यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे जीवन में हमको बाहर से, फॉरेन से, लॉ से, जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसे एज अ हीलर, एज अ टीचर, एज अ डॉक्टर, एज अ मेंटर, इन चीज़ों से रिलेटेड हमारे जीवन में फ़ायदा है, हम उनसे पैसा कमा सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं जीवन में, इस बात को ये याद रखिएगा। जब जीवन में आप कॉन्फिडेंट होंगे, जब जीवन में आप वेल्थ अर्जित करेंगे, एक फैमिली आपके पास होगी, तब आप ये बात सोचिएगा स्वयं अपने आप से आप साक्षात्कार कर पाएंगे। अदरवाइज स्वयं में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह सकते हैं, लॉस्ट रह सकते हैं लाइफ में। किसी भी प्रकार के फाइनेंस, होटल, खाना पीना, फैमिली बिजनेस, इन सब चीज़ों से भी आपको बहुत धन प्राप्त होगा। माता से बहुत धन यहाँ पे प्राप्त हो सकता है हमको जीवन में। किसी भी प्रकार के बोलने से जो हम काम करते हैं ना, कोई टीचर है, कोई लॉयर है, कोई ज्योतिष है, वो जो बोल रहा है उससे रिलेटेड वो किसी प्रकार का भी काम कर सकता है, लेकिन उनका इंटरेस्ट अकल्ट में, मिस्टिकल चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में, हीलिंग में, इन चीज़ों में ज़्यादा लगता है और उसको वो बाहर शो भी करते हैं। वो ऐसा काम नहीं है कि वो छुप के कर रहे हैं, वो बाहर पब्लिकली भी कई बार लोग ले आते हैं उसको। जैसे हम ही लोग हैं, हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हम इस चीज़ को आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप यूँ कह सकते हैं जीवन में उनकी स्ट्रेंथ है, करेज है, विल पावर है, वो शने शने बढ़ती है, उस चीज़ में थोड़ा वो कम होते हैं। या यूँ कह लीजिए कि एट रैंडम कोई काम कर जाएंगे, पल में जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे और पल में जो है उनका प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन हाँ, ये एडवांटेज है उनके लिए कि अपने जीवन में उनको उत्साह, आशा, डिटर्मिनेशन, विल पावर ये अवश्य बना के रखनी चाहिए
क्यों? क्योंकि ये 8वें स्थान में बैठा हुआ सेकंड हाउस का लॉर्ड शनि के अंडर में आ जाता है, क्योंकि यहाँ का कारक 8th हाउस का कारक शनि महाराज हैं। तो वैसे ही आदमी अपने जीवन में एक प्रकार से डल पड़ने लग जाता है। तो उनके लिए क्या ज़रूरी होती है? एनर्जी। उनको सदैव अपनी बना कर रखनी चाहिए, अच्छी बातें सुने, अच्छा ज्ञान लें जीवन में। मित्र बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा उनकी लाइफ में होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो बचपने के, वो धीरे धीरे वृद्धि करते रहते हैं, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। लाइफ में घर परिवार, प्रॉपर्टी, गाड़ी, मदर, ये सब वृद्धि पाते रहेंगे, सुख वृद्धि होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। लाइफ में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई शॉर्टकट मत करिए। किसी दूसरे का धन को हम पा जाएं किसी तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, गलत तरीके से, बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल भी सीक्रेटिव चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश ना करिए जो आपको कल को नुकसान दें। जीवन में कई अपनी प्रकार की डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए ऐसा व्यक्ति धन कमाना चाहता है कि भाई वो एफ्लुएंट रहे, अपनी कई इच्छाएं पूरी कर सके, अपने जीवन की डिज़ायर्स को पूरा कर सके। वो ये चीज़ चाहता है लाइफ में कि भाई उसके अंदर का क्या डिज़ायर है, एटीट्यूड। पैसा कमाते समय सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th में है, उसका क्या एटीट्यूड है, ये है। बाद में जीवन में धन वृद्धि हो जाती है, धन उसके पास आने लगा, वो सही सिस्टम पे चल रहा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th में बैठता है। बाद में उसके लिए रहता है कि भाई ठीक है, हम कुछ अपनी संतान के लिए, अपने जीवन में कुछ चैरिटी, मंत्र, पूजा पाठ, इन चीज़ों के लिए, लर्निंग के लिए, इन सारी, कोई अपनी क्रिएटिविटी है, कोई अपनी हॉबी है, कोई अपनी अच्छी आदतें हैं, उनको बढ़ाने के लिए फिर बाद में धन का वो व्यय करता है, जो कि फिर भी एक अच्छी बात है। ये धन खर्चा करने की बात हो रही है, लेकिन इस बात में अवश्य सतर्क रहना चाहिए कि इन लोगों के लिए धर्म, सत्य, न्याय बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो कहिए उस पर टिके रहिए, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अपनी बात पे अगर खरे नहीं उतरेंगे, इस चीज़ को तोड़ेंगे, तो कई प्रकार के लेसन्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। और अब अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 8th में और ये मेलेफिक प्लैनेट है, सेकंड हाउस में खराब स्थिति बनी हुई है, आप समझ सकते हैं ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, शुभ पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन जो बुरे पॉइंट्स हैं, फैमिली में प्रॉब्लम, मैरिज में प्रॉब्लम, स्वयं की हेल्थ खराब, हर प्रकार से धन से संबंधित चिंता, परेशानी, धन आएगा ज़रूर लेकिन वो हमेशा लॉस में चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी आपके जीवन में। तो उसके लिए उपाय करना अति आवश्यक हो जाता है। साथ में ये भी जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको चलना चाहिए, वो भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा सस्टेनेंस डिपेंड है हमको स्वयं को खराब ना करने में। 8th हाउस क्या है? निज दोष का है ना। अगर हम उसको ठीक रखेंगे सब ठीक है। ये हमारी मदद कौन करेगा यहाँ पे? हमारी मदद हमारी यहाँ पे फैमिली कर सकती है, हमारे संस्कार कर सकते हैं, हमारा अपना कुल कर सकता है, हमारे लोग कर सकते हैं, ये कर सकता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हो, उत्तम स्थिति है। एक धन स्थान का स्वामी जो है, पोषण स्थान का स्वामी, हमारे जीवन में हरि स्थान का स्वामी, दूसरे हरि स्थान में यहाँ चला आता है, गुरुओं के स्थान में चला आता है। तो हमारे जीवन में हमको वृद्धि, पोषण कैसे प्राप्त होगा? धर्म के रास्ते पे चल के, सात्विक रह के अपने जीवन में। सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th में है, अच्छा घर परिवार, कुल, संपत्ति प्राप्त होती है। भाग्यवश चीज़ें बड़ी सरलता से हमें प्राप्त हो जाती हैं। पैसा हमें जब चाहिए होता है, माता लक्ष्मी हमको जो है वो प्रदान कर देती हैं। हायर नॉलेज, ज्ञान, सात्विकता, धर्म, शुभ बोलना, सदैव ऐसा बोलना जिससे लोगों को आभास हो कि भाई एक पेरेंट हमको एडवाइस कर रहा है, एक पिता हमको एडवाइस कर रहा है, गुरु हमको एडवाइस कर रहा है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th में इसी तरीके का आपका बर्ताव बताता है। वो अलग बात है सेकंड हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है, 9th हाउस में और क्या प्रॉब्लम है उसके साथ, कौन सा मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है। तो आप अपने जो धन है, अपने पोषण है, अपना परिवार है, आप उसको धर्म पे नहीं अधर्म पे चलाने लग गए हैं। आप सहारा ले रहे हैं एक अच्छाई का, लेकिन अंदर से आप गलत काम कर रहे हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है और मेलेफिक प्लैनेट्स का वहाँ बहुत ज़्यादा जोर है, तब देखिए इस प्रकार की चीज़ें संभावना हो सकती है। अदरवाइज
ऐसा आदमी अव्वल नंबर का आप कह सकते हैं ज्ञान, टीचिंग के वाले प्रोफेशंस हैं, फॉरेन दूसरे कल्चर्स को समझना, फिलॉसफीज़, टेक्नोलॉजी, किसी भी प्रकार का ब्रोकरेज, आईटी, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, रिसर्च, मार्केटिंग से ही रिलेटेड आप यूँ कह सकते हैं, किसी भी प्रकार का सेल्फ जिसको कहा जाए काम करना, जो कोई अपने में आप मान के चलिए कोई सीए है, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उनमें भी हो सकते हैं। मतलब फ्रीलांस काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, स्वयं का काम है, इस प्रकार का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, फादर से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, इस तरीके की भी संभावना है। साथ में जैसे मैंने आपको कहा मार्केटिंग है, ट्रैवलिंग्स हैं, वो सारे हम काम कर सकते हैं, आईटी फील्ड है, हर प्रकार का आप यूँ कह सकते हैं ऐसी फील्ड जो स्पोर्ट्स है, कोई क्रिएटिविटी है, कोई हॉबी है, उसी से हम अपना धन कमाए ले रहे हैं। टीचर है, लैंग्वेज हमको बहुत सारी आती हैं, सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, हमारी भाषा से रिलेटेड है। 9th हाउस जो है एक प्रकार से मास्टरी है, डिटेल स्टडी है, डिटेल ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति उसी में बहुत मास्टरी कर सकता है, बहुत इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, 4 प्रकार की लैंग्वेज सीख सकता है, फॉरेन रिलेटेड कोई काम, बिजनेस, ये सब कर सकता है, तो वो बहुत एक अच्छी स्थिति है। ऐसे आदमी अपने जीवन में जो है वो काम को बड़ा महत्व प्रदान करता है, उसके लिए वो बहुत रिस्पेक्टेड होता है, बहुत ऑनररी होता है, उसके बावजूद भी चीज़ों को वो बड़े अच्छी तरीके से रहता है, सत्य पे, धर्म पे, सात्विकता पे चलता है ऐसा व्यक्ति। उसकी स्किल्स, सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th में होता है, ज्ञानवान, सत्यवान, धर्म पे चलने वाला तो होता है, लेकिन कनेक्टिविटी की बड़ी अच्छी पावर होती है, धन कमाना जानता है, अपॉर्चुनिटीज़ उसके पास बहुत अच्छी आती हैं, क्रिएट करना जानता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, फेथ रख के चलता है अपने ट्रेडिशन पे, घर पे, समाज पे, लॉफुल होता है, हर एक काम को सही तरीके से करना चाहता है। हाँ, लॉ में भी जा सकता है, सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हो, लॉ से रिलेटेड भी काम कर सकता है यहाँ पे। तो हर प्रकार का टीचर, मेंटर, गाइड, इस रूप में काम करना, उनकी एबिलिटी क्या है, कनेक्टिविटी, इन्फ्लुएंशियल, पैसा बनाना, बहुत लोगों के साथ काम करना, टीम वर्क, बहुत सारी तरीके से पैसा कमाने की वृत्ति उनके अंदर होती है। पैसा कमाते हैं एंजॉयमेंट के लिए, पैसा कमाते हैं ये लोग तीर्थ के लिए, दान के लिए, लोगों को दे देने के लिए, जिसको कहा जाए चैरिटी के लिए, जेनरोसिटी के लिए, इन सब तरीक़ों का पैसा कमाते हैं। और इनके मन में ये इच्छा होती है कि भाई पैसा आए तो हम काफ़ी घूमें फिरें, आनंद लें, कई तरीके के हम अपने आनंद लें, उसमें स्पिरिचुअलिटी भी आती है यहाँ पे। लेकिन कोई गलत कामों में पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं भाई शुभ चीज़ों में पैसा इनका लाइफ में खर्चा हो। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 9th में बैठा होता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में आप ये कह सकते हैं उनकी पावर आती है स्वयं से, उनके अपने धर्म से, सत्य से, ज्ञान से, विवेक से, बुद्धि से, पर्सनालिटी से। सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगन का लॉर्ड। अगर लगन का लॉर्ड उनकी पत्रिका में केंद्र में मजबूत स्थिति में उच्च का स्वराशि का बैठा है, आहा बहुत बढ़िया ज़िंदगी। आप ये याद रखिए, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, सब आप चला के ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म, सत्य, ज्ञान, विवेक, हर प्रकार की शुभता सब आपके साथ है यहाँ पे। क्योंकि आपके जीवन में पावर कौन है? आप स्वयं, खुद की पावर आप खुद ही हैं, ये बात याद रखिएगा। जीवन में फैमिली मेंबर्स, कई प्रकार के लोग आपकी जो फैमिली में हैं, वो आप जैसे जैसे आपका धन वृद्धि होती चली जाएगी वो जुड़े रहेंगे सदैव। आपको देखिए जीवन में सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, आप अपने जीवन में करेज, डिटर्मिनेशन, विल पावर, ये आपको बना के अपनी रखनी होगी, उत्साह आपको बना के रखना होगा। चीज़ों को कई बार आसानी से मत लीजिएगा। बहुत आपके हो सकता है कोई मित्र, कोई नए आइडियाज़, कई नया प्रोजेक्ट्स, कई चीज़ें आपको मदद करने वाली जीवन में मिल सकती हैं। बहन भाई आपके कोई मदद कर सकते हैं लाइफ में, अगर आपको वृद्धि चाहिए, कोई मित्र मदद कर सकता है आपको। यहाँ पे आपका घर, परिवार, प्रॉपर्टी, गाड़ी, मदर, ये सब धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेंगे आपके लाइफ में, ये अवश्य है। आपको जीवन में आपके एजुकेशन से, आपके मंत्र से, आपके पूजा से, आपके पाठ से, संतान से, आपके लव रिलेशनशिप्स, ये सब आपके जीवन में वृद्धि पाते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, उत्तम शुभता देता है। जीवन में आपका पैसे कमाने की तरफ जो रवैया है, सेकंड हाउस का लॉर्ड जो सस्टेनेंस का तरीका है, वो
फिर भी इसके बावजूद भी कि आपको धन मिल रहा है, चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सिस्टमैटिक होता है कि भाई हार्डवर्क से धन आता है। धन कोई ऐसे नहीं चला आता है, उसके लिए हमको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कई चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, लगातार मेहनत करते रहना पड़ता है। ये बात है। अवॉइड करिए कॉन्फ्लिक्ट्स, अवॉइड करिए ऐसी परेशानियाँ, ये आप जानते हैं, तब इस तरीके से चलते रहते हैं। आपका विवाह में, घूमने में, आनंद में, प्रमोद में बहुत पैसा खर्चा हो सकता है। पार्टनरशिप, बिजनेस, उसमें लॉसेस, गलत पार्टनरशिप, मैरिज से रिलेटेड अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, उससे रिलेटेड आपको सेटबैक हो सकते हैं। तो कई बार आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत होते हैं, वो डूब जाते हैं, वो वाला आपको भी चीज़ देखना है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा तो हुआ है, लेकिन आपको देखना है कि आपका पैसा कहीं डूब ना जाए, कोई ले ना जाए। आपने किसी को पैसा दिया फेथ पे और वो लेके चला गया, आपका डुबो दिया उसने पैसा। ये सब आपके लॉसेस के कारण हो सकते हैं। आप विश्वास कर रहे हैं किसी के ऊपर, उन चीज़ों में देखिए आपका पैसा लॉस हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किसी प्रकार का शो ऑफ मत करिएगा। कोई भारी अप एंड डाउन जीवन में पैसा आपका बहुत बड़ा खर्चा करा सकता है। सेहत का अपनी अवश्य ख्याल रखिएगा। अगर आपके चार्ट में ऐसी स्थिति में लगन का लॉर्ड नहीं ठीक बैठा है, जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड का 9th में बैठा है, धन, परिवार, पोषण, बिजनेस, पैसा, इन सब की तो वृद्धि है, लेकिन लॉसेस कहाँ से हो सकते हैं, इस बात का भी अवश्य आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि भारी अप एंड डाउन, कोई सीक्रेटिव तरीके से आप कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो डूब गया, वो चला गया, कोई ले गया, इन सब चीज़ों से बच के रही। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 10th में बैठता है, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। सेकंड हाउस का लॉर्ड एक केंद्र स्थान में बैठा है, व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करता है कि अपने तरीके से काम करने का रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति को फैमिली रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं या स्वयं वो बना लेता है। हमेशा इस प्रकार का वाणी का प्रयोग करता है जो कि एक रिस्पेक्टेड हो, जो कि एक जीवन में एक फायदे की तरफ, जिसको कहा जाए ना कि हाँ ये ऐसी बात कर रहा है व्यक्ति जो कि काम बनाने लायक है, बिगाड़ने लायक नहीं है। अच्छी सलाह दे रहा है जिससे कि हमारा वर्क, हमारा बिजनेस, हमारी सर्विस ये बहुत अच्छी चले। तो आप ये कह सकते हैं ये कंपनी के लिए, काम के लिए, बिजनेस के लिए ऐसे लोग एसेट होते हैं। अपने मर्जी का काम ढूंढना, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करना, कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा पे पहुंच जाना, ऊंची पोजीशंस पे पहुंच जाना, ब्यूरोक्रेट्स, किसी भी प्रकार का पॉलिटिक्स से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट ऐसे लोगों का, या आप यूँ कह सकते हैं इनको विरासत मिली होती है बहुत बड़ी बिजनेस से रिलेटेड, अगर या पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो उनसे रिलेटेड बहुत ऊंचा बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत रिसोर्सफुल होता है, उसके बड़े इन्फ्लुएंशियल मित्र होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े काम कर सकता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से वो निकल सकता है। हर प्रकार का, जैसे मैंने आपको कहा, बिजनेस, गवर्नमेंट, बड़ी कंपनीज में काम करना, रियल इस्टेट, किसी भी प्रकार का गाड़ियों का काम है, अच्छा टीचर, मेंटर, गुरु, इसमें भी देखिए काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। फाइनेंस से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में, क्योंकि सेकंड हाउस देखिए अंततः है फाइनेंस का, वो 10th में आके बैठेगा तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाला ऐसा व्यक्ति हो सकता है। और जैसे मैंने कहा, घर, प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों से उसको फ़ायदा होगा, मदर से उसको फ़ायदा होगा जीवन में। कोई गाड़ी से, एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड काम करना चाहता है, कोई मान लीजिए ऐसी स्थिति में डॉक्टरी भी करना चाहता है, वो भी कर सकता है। क्योंकि सेकंड हाउस मत भूलिए हमारे फेस का है, दांतों का है। तो कोई आदमी यहाँ पे हो सकता है कि दांतों का ही डॉक्टर बन जाए यहाँ पे, तो उस चीज़ को भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। चीज़ें बहुत होती हैं एक भाव से दूसरे भाव के जाने में, लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th में बैठता है तो बड़ी अच्छी भाषा का प्रयोग करता है। भोजन अवश्य उसको बड़ा रिस्पेक्टेड, जिसको कहा जाता है ना, वो प्राप्त होता है। जीवन में उसकी स्किल्स होती हैं लाइफ में कई चीज़ों को छोड़ देना, अवॉइड कर देना। आदमी कहता है ना कि आपके अंदर क्या स्किल है, सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, इनके अंदर स्किल होती है चीज़ों को जाने देना, बेकार की बातों में ना पड़ना, बेकार के लोगों के साथ नहीं उलझना, गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाना। ये इनका बहुत बढ़िया स्किल है। इनको मालूम है क्या चीज़ छोड़नी है और क्या चीज़ हमको लाइफ में पकड़नी है हमारे इन्हांसमेंट के लिए, बढ़ावे के लिए, वृद्धि के लिए। तो ये उत्तम बात है।
अपने जीवन में अर्निंग्स बहुत होती हैं, मेहनती बहुत होते हैं, लगातार काम करने वाले होते हैं, जीवन में गेंस बहुत चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, इंडिपेंडेंसी एक चाहते हैं कि भाई हम स्वतंत्र रूप से रहें, हम किसी के अंडर में ना रहें, ये इनके मन की इच्छा रहती है। यहाँ पे पैसा कमाना स्वयं को लाइमलाइट में लाने के लिए भी होता है कि भाई हमारी पर्सनालिटी, हमारा हम जीवन में जो अच्छे काम भी करना चाहते हैं, कम से कम हम अपने द्वारा, अपने हाथों द्वारा कर तो सके वो काम। ये चीज़, फैमिली सपोर्ट अच्छा होता है, भाषा उत्तम होती है, हर प्रकार की अच्छी सलाह देना बहुत बढ़िया होती है, फैमिली को एकजुट करके बांध के रखने वाले होते हैं, हर प्रकार के लॉसेस से दूर रखने वाले होते हैं। दे नो हाउ टू मेक प्रॉफिट्स, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। कई छोटे भाई बहन मित्र गण, ये सारे जब पैसा ऐसे व्यक्ति के पास आ जाता है, बड़ा हो जाता है, वो सब साथ में आके जुड़ जाते हैं ऐसे व्यक्ति के। इनकी अपनी जीवन में कई प्रकार की क्रिएटिविटीज़ हैं, कई प्रकार की हॉबीज़ हैं, संतान हैं, ये धीरे धीरे इनके लाइफ में वृद्धि करते रहती है। लाइफ में बहुत अच्छी बात है, संतान की भी इनकी जो है बहुत अच्छी वृद्धि होती है, आप ऐसा कह सकते हैं। लाइफ में बाहर दुनिया के लिए, समाज में अच्छे रहें, बाहर इनका नाम अच्छा रहे, इमेज अच्छी रहे, घर परिवार का नाम अच्छा रहे। कहते ना कि मैं, हमारा कुल का नाम बाहर कैसा हो, हमारी इमेज कैसी हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इनके लिए। सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th में अगर बैठा होता है, हर प्रकार से इनको जो है एक सिस्टम, एक रूटीन, एक हार्डवर्क, परेशानियों या कष्टों को दूर रखना, हेल्थ को परफेक्ट रखना इनके जीवन में आता है। यदा कदा कोई लड़ाई झगड़ा या लॉ केसेस या हेल्थ इश्यूज इनके साथ हो सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर अच्छे रहते हैं। हाँ, सेकंड हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, लगन का लॉर्ड ऐसी स्थिति में खराब बैठा हुआ है, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कई प्रकार के लॉ केसेस, बीमारी, झगड़े, ये सारी चीज़ें आपको उठानी पड़ सकती हैं। भाग्यवश प्रारब्ध में लिखा हुआ हो सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं। लॉसेस हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा वेंचर्स में जाने से, कहने का मतलब है कई प्रकार के सीक्रेट वेंचर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं पता, उससे लॉस हो गया। कई बार सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हो, कई प्रकार के उल जलूल लोगों के साथ, कई बार कोई धर्म के मामले में फंस के कोई ठगे ले रहा है, कोई अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, इन सारी चीज़ों की वजह से भी पैसा देखिए जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति में मैरिज से रिलेटेड अगर लाइफ में प्रॉब्लम है चार्ट में, तो हो सकता है लाइफ पार्टनर से रिलेटेड भी आपको लॉसेस उठाने पड़ जाएं, ये बात भी याद रखिएगा। कई बार एकदम से अचानक से लाइफ में कोई अप एंड डाउन हो सकता है ऐसे व्यक्ति का। धर्म, फादर, पिता, भाग्य सदैव साथ देने वाले हैं। आप इनको पकड़ के चलेंगे ना, अगर नॉलेज को, ज्ञान को, सात्विकता को, धर्म को, फादर को, गुरु को, तब सदैव आपकी उन्नति होती रहेगी, ये याद रखिएगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठता है, एक धन स्थान का स्वामी जो है वो दूसरे धन स्थान में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए, वो धन स्थान जो है हरि से रिलेटेड है, ये धन स्थान जो है वो शिव से रिलेटेड है। इन दोनों का समन्वय व्यक्ति को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए 11th हाउस को हमारी पत्रिका में शुभ नहीं माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ बात हो रही है सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 11th में बैठा हो, हर प्रकार के प्रॉफिट्स, कई प्रकार के प्रॉफिट्स बनाना ऐसे व्यक्ति जानता है, बहुत सारे तरीकों से पैसा वो कमा सकता है। एक वेल्दी फैमिली, अपने फैमिली में हर प्रकार की सुख सुविधा ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं से धन कमाने से ला सकता है। दूसरी बात, इनके जीवन में जो उनकी भाषा होती है वो सदैव लोगों को लाभ पहुंचाने वाली होती है, या ऐसी होनी चाहिए। स्वयं का लाभ ना पहुंचाए, स्वयं को लाभ ना पहुंचाए, दूसरों को भी लाभ पहुंचाने वाली होनी चाहिए, और ऐसी होती भी है। कई कंपनीज में काम करेंगे, कई लोगों के साथ काम करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति अवश्य उनकी मदद करेगा, उनको आगे बढ़ाएगा, तभी तो स्वयं राइज होगा। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में एक धन योग है, एक राजयोग रिप्रेजेंट करता है। ऐसी स्थिति में 11th हाउस का लॉर्ड भी सुंदर स्थिति में बैठा हो तो कहना क्या, यहाँ पे महाराज योग उत्पन्न हो जाता है धन का। आप ये मान के याद रखिए, यहाँ पे हरिहर योग का निर्माण हो जाता है। 11th और सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर
11th में बैठे होते हैं तो ये हरिहर योग है। शिव और विष्णु साथ में जब आ जाते हैं तो हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो ही जाती हैं, हर प्रकार की प्राप्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं। बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम करना, कोई मार्केटिंग, सेल्स, इन चीज़ों में काम करना, बहुत सारे बिजनेसेस यहाँ पे खुल जाते हैं। देख लीजिए, एक बिजनेस नहीं है, यहाँ टेक्नोलॉजी है, यहाँ हर प्रकार का मॉडर्न डे बिजनेस है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए खुल जाती हैं। एजुकेशन सेक्टर, बच्चों से रिलेटेड स्पेकुलेशन, स्टॉक्स, फाइनेंस, टीचिंग, ये सब है। आईटी है, किसी भी प्रकार से हम जुड़ना चाहते हैं, मान लीजिए किसी टेक्नोलॉजी से, कोई मार्केटिंग से, उन सारी चीज़ों के डोर यहाँ पे खुल जाते हैं। एक इंडिपेंडेंट बिजनेस, सर्विस, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे योग बनते हैं। फैमिली इन्फ्लुएंशियल होती है, खाने पीने का आनंद रहता है, भरपूर चीज़ें हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखिए हर एक चीज़ को समन्वय से लेके चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा लाभ कई बार हमको कौन सी त्रुटियों की तरफ ले जा सकता है। देखिए अब ऐसे में अगर 12th हाउस में आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है और 12th हाउस में मान लीजिए आपकी पत्रिका में मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, तो आपका धन खर्चा भी बहुत होगा। सस्टेन करने में आपको धन को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, तुरंत उससे रिलेटेड आपको उपाय करना आवश्यक हो जाएगा। दूसरी बात यह है साथ में कि आप अपने जीवन में कहें कि भाई आपका जो पावर है, आपका जो ज्ञान है, आपका जो स्किल है, नॉलेज है, वो आपके जीवन की सबसे बड़ी पावर है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है और आप ये कहेंगे कि आपकी पावर कहाँ से आ रही है, आपकी स्किल क्या है। जीवन में हर एक चीज़ में एडजस्ट कर जाना, हर एक चीज़ में संतोष कर लेना, हर एक चीज़ में एनर्जी बनाए रखना, उत्साह बनाए रखना, अपने लाइफ का सही गलत का फैसला करना, हर एक चीज़ में देखिए, चाहे पैसा हो, खाना हो, पीना हो, हम कहाँ पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा और कुछ गलती हो तो आप अपने खुद के कारण देखिए ये चीज़ का हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके हाथ में है। इस वाला पॉइंट में आपको सीधा सीधा ये बात बता दूं। अब यहाँ पे भी आपका लगन का लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में घर परिवार फैमिली के लिए धन कमाना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति, सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठा होता है, उनकी पावर होती है फास्टनेस, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, करेज, विल पावर, बहुत तेज़ी से काम करना, क्विक डिसीजंस, हमेशा मूवमेंट में रहना, हमेशा तेज़ी में रहना, एक साथ 10 काम कर जाना, ये उनकी ताकत है। ये रोज़ नया कुछ काम करना, रोज़ नए तरीके, ये इनकी ताकत है। कभी बहन भाई, कभी हो सकता है कोई दोस्त यार आपका मदद इस चीज़ों में कर दें लाइफ में। जीवन में संतान आपकी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी। आपकी क्रिएटिविटी, कोई आपकी हॉबी, ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं लाइफ में। हम ज्ञान ले रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम सात्विक रह रहे हैं, हमारी संतान हुई, हमारी और वृद्धि हो गई, ये चीज़ें शो करता है लाइफ में आपका। आपके जीवन में देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, जीवन में आपके बहुत फायदे लिखे हुए हैं, लेकिन ये बात अवश्य याद में रखिएगा, सिस्टम में रहिएगा, प्रारब्ध को मत भूलिएगा, उन बातों को मत भूलिएगा कि धन होने के बाद, सब होने के बाद आदमी को संयम में रहना पड़ता है। ऐसे आदमी को अपने जीवन में रूटीन नहीं छोड़ने होते हैं। जीवन में एक सर्विस या सेवा का भाव लोगों के प्रति सदैव जागृत रखना पड़ता है। ये नहीं कि बस हम बन गए, बस ये नहीं, इस बात को अवश्य ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स फिर आगे आ जाती हैं, कई प्रकार की एनिमिटीज़ आ जाती हैं। आपको नहीं पता चलेगा कि आप हमेशा दुश्मनी में, परेशानी में, कष्ट में ही उलझे रहेंगे। यहाँ पे कई बार कई फैमिली बंधुओं से, ये सारी चीज़ों में भी लड़ाई झगड़ा यहाँ पे देखिए हो सकता है लाइफ में। हाँ, आपका यहाँ पे लाइफ पार्टनर आपका बहुत मदद करेगा, बिजनेस बहुत मदद करेंगे, बाहर के लोग बहुत जीवन में आपकी मदद करते रहेंगे लाइफ में। बहुत चीज़ें सीक्रेटिव रखना चाहते हैं, सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हो, ऐसा आदमी अपने व्यक्ति में कहीं गुपचुप तरीके से बड़े काम करता है। वो धन कहाँ लगा रहा है, किसको दे रहा है, कई ऐसी चीज़ें भी देखिए होती हैं यहाँ पे। उसका अच्छी चीज़ों में धन लगाया जाए, बहुत बढ़िया है। कई बार लोगों से धन छुपा के रखना भी इनकी आदत होती है। कई बार वो छुपा हुआ धन इनको बड़ा मल्टीप्लाई हो के मिलता है।
आप ऐसा भी कह सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अगर इन्वेस्टमेंट किए हुए लोगों से हट के बिना लोगों को बताए तो वो बहुत अच्छी बात होती है इनके लिए। धर्म पे, ज्ञान पे, चैरिटीज़ पे, यात्राओं में बहुत ज़्यादा, एजुकेशन पे, इन चीज़ों में इनका बड़ा धन खर्चा होता है लाइफ में। इनके जीवन में इनका काम इनको कंट्रोल करता है, ये बात। सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा, इनको जीवन कौन चला रहा है? इनका जीवन चला रहा है काम, 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 लगे रहते हैं। तो इनका जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में आता है, हर प्रकार की सस्टेनेंस प्राप्त ये करवाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जब भी सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हो, आपको हर प्रकार का आनंद लाभ प्राप्त है, ये मत भूलिए। इस जीवन को अब सुधारने के लिए आपके पास बड़ा मौका है। जब आदमी के पास अच्छी फैमिली हो, धन हो, सब हो, तो व्यक्ति को अपने बारे में सोचना चाहिए। अच्छे काम, अच्छा खाना, अच्छा भोजन, ये चीज़ें आगे की यात्रा की तरफ सोचना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे सुंदर प्लैनेट्स का बैठने का कोई अर्थ नहीं बन जाता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 12वें स्थान में बैठा हो। अब देखिए, ये दोनों न्यूट्रल हाउसेस हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठ जाए तो ये बहुत ख़राब स्थिति है। हाँ, आगे से सेकंड हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है ये देखना ज़रूरी है। बृहस्पति का क्या हाल है, क्योंकि वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस में बैठ के जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो कंफर्टेबल है तो कोई बात नहीं। जैसे अब मिथुन लगन की बात ले लीजिए, सेकंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है, वो 12th हाउस में जाके बैठेगा तो वहाँ पे वो उच्च का हो जाएगा। अच्छी बात है, ये कौन सी खराब बात है, तो घबराने की बात नहीं है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठता है। अवश्य ऐसे आदमी को जीवन में कभी कभार परिवार से पृथक होना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, फॉरेन जाना पड़ता है, डिस्टेंसेस आ जाते हैं, या स्वयं वो डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है कई बार, जाने अनजाने में कह दीजिए, या भाग्यवश उसको बाहर रहना पड़ रहा है। वो थोड़ी ना चाह रहा है कि अपनी फैमिली को, अपने घर परिवार को छोड़ दे, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है। कई बार उसके खान पीन की आदतें देखिए खराब होती हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th में जाएगा, अवश्य उसकी भाषा, उसका खान पीन, ये सब बड़े एब्रप्ट हो सकते हैं, जो कि उसको लॉस में ले जाएंगे। वो तुरंत समझ जाए कि देखिए, अगर हमने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं पकड़ा जो हमको जीवन में पकड़ना है, फैमिली से रिलेटेड अगर हम उदासीन रह रहे हैं, हमारी फैमिली है, सब है, लेकिन हम उनसे उदासीन रह रहे हैं, हम भागना चाहते हैं, हम अपने घर परिवार का पैसा डुबोए दे रहे हैं हर एक चीज़ में, अच्छी चीज़ों में नहीं, खराब चीज़ों में डुबोए दे रहे हैं, तब वो तुरंत समझ जाए कि लाइफ उसको साथ नहीं देने वाली है। अदरवाइज सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठा होता है, फॉरेन से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड, रियल इस्टेट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, कोई मेंटर से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का आप मान के चलिए कि जो मैंने बताया है, लॉ, हीलिंग, इन सारी चीज़ों से वो बहुत पैसा कमा सकता है। एस्ट्रोलॉजी, प्रभु से रिलेटेड काम, कोई मेडिटेशन, कोई योगा, कोई चक्रा, जीवन में कोई ऐसे केंद्रों में काम कर रहा है, एनजीओ में, जहाँ पे इस तरीके के बच्चे पढ़ते हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए काम कर रहा है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में चला गया, इन सारी चीज़ों से वो धन कमा रहा है, बहुत उत्तम बात है। यहाँ पे उस लाइन पे चला जा रहा है। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, लगे हुए हैं उल्टी चीज़ें खाने, बीमारी भी होगी, रोग भी होगा, ऋण भी होगा, सेट भी नहीं हो पाएंगे लाइफ में, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स जीवन में आ जाएंगी, परिवार का नाम भी नीचे डुबो देंगे, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा गोत्र है, कुल है, नाम है, हमारा जमा पैसा है, हमारी सेविंग्स हैं, ये सब लॉस में जाती चली जाएंगी। और या हम इनको शुभ वृत्ति में लगा सकते हैं, लोगों को दान कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, खुद धर्म कर रहे हैं, अपना उस लाइन पे चल रहे हैं, प्रभु की तरफ बढ़ने की तरफ चल रहे हैं। हमारा पोषण हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है? धर्म के रास्ते पे चल के, प्रभु की चीज़ें, गलत चीज़ों को त्याग के, मैं त्याग के, मेरी कोई चीज़ नहीं है, पूरी दुनिया मेरा संसार है, पूरी दुनिया मेरी फैमिली है, ये चीज़ भी सोच के, आपके परिवार तो आपका है ही है, लेकिन पूरी दुनिया मेरी है, ये भी सोच के आप एक बहुत बड़ा सुंदर और भला काम यहाँ पे कर सकते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में 12th में बैठा हो, जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली का साथ, यही तो आपकी ताकत है, ये बात को याद रखिए। फैमिली के रिसोर्सेज, आपका बोलना, आपका समझना, आपका इंद्रियों पे नियंत्रण, आपका विवेक, आपकी समझदारी, आपकी दूरदर्शिता, ये सब आपके
बिजनेस के लिए, काम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप टीचर, लॉयर, हीलर, ये सब भी हो सकते हैं। देखिए फाइनेंस से रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, गाड़ियों से रिलेटेड काम, कोई हीलिंग, कोई डॉक्टर, इनसे रिलेटेड काम भी देखिए आप यहाँ कर सकते हैं। जीवन में आपका घर, परिवार, मदर, प्रॉपर्टी, ये सब आपको स्ट्रेंथ या पावर देने वाले हैं। इमोशंस आपकी पावर है, साइकोलॉजी आपकी पावर है, अंदर तक गूढ़ता से, गहनता से लोगों को समझना, सात्विक रहना, पवित्र रहना अंदर से, ये आपकी ताकत है। इस बात को आप याद रखिए। जीवन में आपकी फैमिली, लाइफ पार्टनर, कहने का अर्थ है मैरिज, बहुत सपोर्टिव हो सकती है। वहाँ से बहुत फ़ायदा आपको प्राप्त हो सकता है। आप सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, वो मेलेफिक प्लैनेट है, 7th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, तब बात छोड़ दीजिए। तब तो फैमिली टूट जाएगी, मैरिज टूट जाएगी, वहाँ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स आपको जीवन में आएंगी। अदरवाइज आपको फैमिली, बिजनेस, आपकी शादी, ये सब आपको बहुत मदद करेंगी। आपके अंदर गूढ़ता, गहनता, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, चीज़ों को जानने की इच्छा, गलत चीज़ों को त्यागने का, ये सब सुंदर वृत्ति है इस पोजीशन की। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठता है। अदरवाइज यही सारी चीज़ें हमको नुकसान कर सकती हैं जीवन में। हमारे जीवन में क्या नाम लेते हैं, काम, हमारा पोजीशन, हमारा बिजनेस, हमारा वर्क, हमारी सर्विस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यही सारा समय हमको मिल नहीं सकता। हो सकता है सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में आदमी को पता ही नहीं रहा जीवन में वो क्या करे, बहुत काम कर डाले पैसे बिजनेस को बनाने के लिए, सर्विस को बनाने के लिए, पता चला उसका सारा जीवन उसी में निकल के चला गया, उसको पता ही नहीं है कि उसको करना क्या है। ये देखिए सबसे बड़ा लॉस उसके साथ हो सकता है। साथ में उसके जीवन में उसकी इच्छाएं, कुछ चीज़ें उसको कंट्रोल करेंगी लाइफ में ना। जो हमारी इच्छाएं होती हैं कि हमको गाड़ी लेनी है, हमको 10 रूम का फ्लैट लेना, हमको ये बंगले लेने हैं, ये सारी चीज़ें भी अंदर से उसको डिक्टेट कर सकती हैं। अच्छा, डिक्टेट करना कोई बुरी बात नहीं है, इच्छाएं होना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या वो संभव है आपके लिए? आपके चार्ट में वो होना स्वाभाविक है या होगा, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लगे हैं उसमें, पैसा झोंक दे रहे हैं, हम कोई काम नहीं, हमको पता है हमें कौन सा करना है क्या नहीं है, हम अपने आप को संयमित नहीं रख रहे हैं। सही है, सेकंड हाउस काहे का है भाई? देखिए सेकंड हाउस हमें जीवन में आने के बाद चलाने का है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या आप जीवन में क्या भंडार लेके आए हैं अपने जीवन में, उस चीज़ का जो आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा। तो आप यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे तो आप सब उड़ा सकते हैं, सब छोड़ सकते हैं, आपको नया एक क्रिएशन करनी पड़ेगी। सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में नई प्रकार की उत्पत्ति करिए, नई प्रकार की क्रिएशन करिए, नई फैमिली, नए लोग, नई जगह, नई आदतें। कई बार हमको जीवन में इस प्रकार से, देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड बताता है, कहता है अपने जीवन में चेंज हो जाओ, नई चीज़ों की तरफ जाओ, नए लोगों की तरफ जाओ, नया परिवार का मतलब परिवार को समझने का, परिवार को साथ में लेके चलने का नया तरीका। और जहाँ जाएंगे वो नए लोग होंगे, नए परिवार होंगे, वो वाली दुनिया में जाओ। कई बार वो इस चीज़ों को भी कहता है, पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई तरफ जाओ, फ्री हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपनी लाइफ में मुक्त रहो चीज़ों से। मेरा कुछ नहीं है, सब ठीक है, प्रभु का है, इस चीज़ को भी वो डायरेक्ट करता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, आपको पता चल पाएगा आप धन कहाँ कमा सकते हैं और कहाँ गंवा सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।